गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हाँ मुझे पता है, चले बस समझ आ गई ना, इशारों में हमने ज़रूरी जो बात थी आंखों ही आंखों में हो गई। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात मैं आपसे बोलूँ। वैसे भी जब कुछ बातें बोली जाती तो बंदे चिढ़ भी जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल याद करें आप वो दिन, एक ज़माना था अम्मी हर बात पे टोकती थी और टोकते हुए ये कहती थी, हाय हाय सर में तेल लगा लो, चुहिया जैसे बाल रह जाएंगे, कोई देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ पलट के, कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। हाय धूप में जाती हो, कितने ख्वारी करती हो, रंग जल जाएगा, कौन रिश्ता लेकर आएगा। मतलब कि हर टांग रिश्ते पे टूटती थी। और दूध नहीं पियोगी तो कद छोटा रह जाएगा, फिर और हाथ पांव साफ नहीं रखोगी, हाथ पांव गंदे रहेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, कोई भटकेगा भी नहीं हमारे घर, कोई रिश्ता भी नहीं लेके आएगा। ये चिढ़ दिलाने वाली बातें होती थी बच्चियों को कि ये क्या है, मतलब कि रिश्ते के लिए हम सजे सवरे, रिश्ते के लिए हम तैयार हुए, रिश्ते के लिए हम अपना ख्याल रखें। तो इसलिए कोई ख्याल भी नहीं रखता था, यकीन माने हमने भी नहीं रखा। मुझे तो अब शादी 3 बच्चों के बाद ख्याल आया कि अच्छा अपना ख्याल भी रखना है। जहर लगता था ये। अम्मा की बात, शुक्र मेरी अम्मी ऐसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो सारी चिढ़ दिलाने वाली चीज़ें थी ना, इससे पुराने ज़माने की ख़वातीन, मैं पुराने ज़माने की नहीं, आई एम सॉरी, पिछले और पुराने ज़माने की ख़वातीन ने अपना कोई ख्याल नहीं रखा, क्योंकि अम्माओं ने उनको कहा ही ऐसा। लेकिन जब बच्चियों ने ये रियलाइज़ किया, हम किसी और के लिए क्यों, हम अपने लिए क्यों ना ख्याल रखें। अगर हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे बाल अच्छे होंगे, हमारे हाथ पैर अच्छे होंगे, सो हमारा वज़न नॉर्मल होगा, तो हम पहने ओढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे कॉन्फिडेंस में हम अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, बात करेंगे लोगों के बीच में खड़े होकर, हमारी पर्सनालिटी स्टैंड आउट करेगी। और ख़ुद के लिए हाथ पांव अच्छे होंगे तो जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर, जो भी नेल आर्ट करेंगे अच्छा लगेगा। सो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, लड़कियों को लगा कि वो किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए अपना ख्याल रखें। और जितनी रिसर्च करती गई, जितनी एफर्ट करती गई, उतनी बेहतरी होती गई। मगर फिर भी आज भी हम खोज में लगे होते हैं कि अच्छा इस चीज़ का क्या राज है, उस चीज़ का क्या राज है, अगर ये कर लेते तो क्या होता। आपको पता है अभी तक बहुत सारे लोग गलत तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं। उनके मिथ्स बने हुए हैं, फलाना कर लो, सुबह उठो तो थूक लगा लो तो दाना ख़त्म हो जाएगा। हाँ कोई ना कोई सदाकत उसमें होगी, लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें, गोरा होने की क्रीम लगा लो, वो 4 क्रीमें मिलाकर, मरकरी जिसमें 1 से ज़्यादा भरी हो, उसके बाद आपकी स्किन की हालत तो बुरी हो जाती है। लेकिन आपको चंद दिन का गोरा रंग मिल जाता है जिससे आप बर्बाद हो जाते हैं, और उसके बाद जो स्किन का हाल होता है। तो अगर आपको शौक है अपना ख्याल रखने का और अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ आइए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी प्यारी सी आज सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको राज बताएंगे कि इतनी सी उम्र में उन्होंने अपना ख्याल क्यों रखना शुरू किया, क्या वजह है। क्या अम्मी ने उनको डांटा, या अम्मी ने उनको ये कहा कि रिश्ता नहीं आएगा, वश्ता नहीं आएगा, जैसे आपकी अम्मियाँ कहा करती थी। क्या उनके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं मुझे अपने लिए अच्छा लगना है। और ये जो अंदर की आवाज़ होती है ना, यही आपको कहती है कि किसी और के लिए नहीं। जब आप कुछ अपने लिए खुद करना चाहते हैं तो आप दिल से करते हैं। तो आज दिल से मेरा शो देखें और ये राज जाने कि क्या हमारा प्रोग्राम का नाम क्या हमने आज रखा था। एक तो रोज़ हम ऐसे नाम रखते हैं, खूबसूरती के कई राज। तो खूबसूरती के कई राज हैं। आप जो पुरानी ख़वातीन खूबसूरत गुजरी भी हैं, उनके मतलब हिस्ट्री भी चेक करें तो उन्होंने कहा क्लियोपेट्रा दूध से नहाया करती थी भाई, अपने बाल दूध से धोया, स्किन दूध से धोती थी, और पता नहीं क्या क्या ऐसी कहानियाँ सुनने को आएंगी। तो आइए एक दूसरे के साथ ये कहानियाँ शेयर करते हैं सुबह सुबह। हुस्न है हमारे लिए, अपने लिए भाई, ब्यूटी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज ये हमारा अपना शो है, हम अपने लिए अपना ख्याल रखने का ऐद कर रहे हैं। जो लोग नहीं रखते
मुझे पता है वो चिढ़ चुके हैं आसपास के लोगों से जब आंटी आके कहती हैं सुनो तुम्हें जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, सुनो तुम्हें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये मुझे पता है ये जुमले आपको और आग लगा देते हैं और आप फिर अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते कि हटो मैं इस आंटी की बात सुनूंगी। तो आप इस आंटी की नहीं इस आंटी की बात सुने और अपना ख्याल रखें। हमारे साथ आज जो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लड़कियां अपना ख्याल रखती हैं उसमें सरे फहरिस्त सिरा हैं और अभी तक यहाँ कावल मेरे पास मौजूद है। मैं यंग की कैटेगरी में थैंक यू। और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ना कितनी रिलेटेबल बात है ये कि जब आपसे कोई कहते हैं ना तो आपको और खार चढ़ती है और आप कहते हैं बस अब हम करेंगे ही और नहीं। कहने का तरीका भी अच्छा नहीं होता। वो पता है वो आपकी इस्लाह के लिए नहीं कह रहे होते, वो आपको डिग्रेड करने के लिए कह रहे होते। मशकूक होके कहते हैं बात सुनो। हाँ बात सुनो 10 लोगों के बीच में 10 लोगों के बीच में कहेंगे कि बात सुनो इधर आओ ताकि 10 लोगों की अटेंशन और उस तरफ चली जाए। मतलब ख्याल नहीं रखती यार। जस्ट इमेजिन मेरा बच्चा छोटा वाला जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना। अब जब फुटबॉल खेल रहा है एक अच्छी चीज है, शुक्र है टैब छोड़ा और फुटबॉल गया फिजिकल एक्टिविटी। अब कोई मुझे जानने वाला मिला है उसके सामने उसके मुंह पे रंग बहुत काला नहीं हो गया, इसका क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था। हाँ। अब तो बच्चे के कान में क्या पड़ी है, बच्चे को क्या उसका रंग काला हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन जो दूसरी पूरे जमाने के लोग हैं वही उसके कान में डाल रहे हैं तो उसको लग रहा है कि ये मुझे ब्राउन क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है, ये मुझे क्या बुरे अल्फाज में क्यों कह रहे हैं। तो जब आप बचपन से ये बच्चे के जहन में डाल देंगे कि ब्राउन इज खुद आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो आप दूसरे कैसे रेसिज्म और ये वो उसकी बात कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मैंने कहा हाँ तो फुटबॉल खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स और ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एक्टिव होता है बच्चा, पढ़ाई में अच्छा इस दौर में अगर खेल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ मैंने जब लोग बस टैबलेट और फोन में ही अपने बच्चों को लगा देते हैं, इससे बहुत बेहतर है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज में लगाएं। और दूसरा ये कि किसी को पॉइंट करते हुए आप ऐसे नहीं बोले कि ब्राउन इज अ कर्स वर्ड कि वो बोलेंगे अच्छा ये कोई ऐसी बुरी चीज मैंने यार मेरी अम्मी की एक दोस्त हसीन ओ जमील औरत थी, बहुत ही खूबसूरत की, हम उनको देखते रहते थे ना कि ऐसे हाथ लगाओ तो मैली। मेरी अम्मी बताती थी इन्होंने 10th के बाद एजुकेशन नहीं ली और वजह क्या थी, वजह ये थी उन्होंने कहा कि मेरा तो रंग काला हो जाएगा। हाय रे माँ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो। हाँ तुमने भी हमें ज्वाइन इन किया, हम लोगों की बुराइयां कर रहे थे मास्टर के लोगों की, जो बच्चों को कहते हैं लड़कियों को कहते हैं कि जिम जाने की जरूरत है। आई डोंट नो, उनका कहने का तरीका ऐसा होता है कि चिड़चिड़ा दे। इट्स एक्चुअली आपके कहने के तरीके पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे कह रहे हो। अगर कोई मोटा है तो देन लेट देम बी, अगर वो अनहेल्दी मोटा है तो हाँ उसको थोड़ा मोटिवेट करें, बट डोंट गो अहेड एंड बी लाइक कि तुम बहुत मोटे हो रहे हो, तुम जो है अपना वजन कम करो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। दैट इज टू कर्स वर्ड ना बना दें उसके लिए मोटा होना। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अनहेल्दी वे में अगर कोई है तो फिर आप डेफिनेटली उसको बोलें, और अगर हेल्दी वे में कोई है तो जस्ट लेट इट बी। आई गेस ये बात मेरी और आपकी पहले भी हुई थी कि ये जो बेबी फैट होता है इस पे लोग कह रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं जब है। मैं तुम्हारी एज की थी मेरे बिल्कुल मतलब अभी भी हैं लेकिन मेरा फेस भरा हुआ था, तो जब मैं उस पर टीवी पे जाती थी तो डायरेक्टर्स कहते थे सुने ऐसा करें आप है ना बाल यहाँ डालिए। अब मैंने ड्रामा किया, मेरे सारे बाल यहाँ डाले हुए, क्यों? ये मेरे गाल छुपाने के लिए। मुझे इतना कोई कॉम्प्लेक्स हो गया था अपने फेस का कि मेरे गाल है, मेरा फेस गोल है, पता नहीं क्या, तो मतलब मुझे अपने आप से प्यार ही खत्म हो गया था। मैंने इतनी दाढ़ियों वाली कॉन्टोरिंग्स की हैं, मैं अब नहीं करती उतनी कॉन्टोरिंग क्योंकि मैं कहती हूँ यही है, ऐसी हूँ मैं अपनी स्किन में, मैं अपने वेट में कंफर्टेबल हूँ। हाँ मैं अपना ख्याल रखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत देर में समझ है, तुम्हारी एज में समझ नहीं आई मुझे। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब आप अपने आप को छोड़ ही दें या जैसे आप हैं इस तरह नहीं है। आप अपनी अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो ख़राब हो रही है आपकी स्किन पे, जैसे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं या एक्ने हो रही है, तो अब आप इसको कह के ये नहीं सोच सकते कि बस मैं ऐसी हूँ। इसको ऑन कॉन्ट्ररी आपको अपना ख्याल भी रखना है। नहीं, सेल्फ केयर तो और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। मैं सारी बच्चियों को ये कहूँगी अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी अंदर की निशानदेही कर रही है कि आपके डार्क सर्कल्स हैं, या तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, या आप पानी नहीं पीते हैं, या आपको कोई और हेल्थ इश्यूज है, तो पता करवाएं। विटामिन की कमी, आप लोग खाना नहीं अच्छा खा रहे हो, अगर आपकी स्किन पे छाइयां पड़ गई हैं, डिहाइड्रेट मतलब आपकी अलग ये पैची है, ये पैची, ये पैची, ये डिस्कलरेशन इंडिकेशंस हैं
आपकी अंदर कुछ खराब गड़बड़ health है। के हाँ। कुछ अंदर गलत चल रहा है। ये एक्सरे मशीन है हमारा चेहरा, वो और बात है, लेकिन आपको इस तरह डिग्रेड कर देना सबके बीच में Yeah. बैठे हुए। भाई That's मेरी not मेरी okay. मुझसे छोटी बहन है, वो थोड़ी सी लाइक हमारे मुकाबले में उस जमाने में थोड़ी ज्यादा मोटी थी। सो कभी कभार आपके बहुत ही करीबी लोग महफिल में बैठ के उसको डिग्रेड करते थे, और वो मैंने उसको अपनी मतलब लाइक आंसुओं से रोते हुए देखा है। असल में So, हमारी तरीक़ेकार है। हाँ, हमारी तरीक़ेकार सोसाइटी में इस चीज़ को मजाक भी बना लिया जाता है और समझा जाता है कि ओ ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक के उसमें कुछ भी बोल देंगे वो आपको और वो समझेंगे कि इट्स ओके। मैं तुम लोगों के साथ भी ये बात करूंगी, जैसे सिरा तुम्हारा वेट एक जमाने में ज्यादा था, तो क्या तुम्हें ये फेस करना पड़ा है सोसाइटी का? ये ऑन एंड ऑफ तो लोग कहते रहते हैं कि हाँ इतना कर लिया, बस इतना बाकी रह गया है। मतलब आपको क्या फर्क पड़ रहा है जितना भी बाकी रह गया, वो मेरा मसला है जितना भी जो भी। बट यार लोग बहुत कहते हैं, चाहे आपको यूनिवर्सिटी लेवल हो या आपका स्कूल लेवल हो या आप वर्क इन्वायरमेंट में हो। कोई तुम्हें कभी लकअप, कोई नाम, कोई ऐसी चीज मिली, कोई तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस को लेके? मैं तुम तीनों से ये पूछूं। मुझे लग रहा है मिली भी होगी तो मैंने आई थिंक इतना वो अपने दिल पे या लिया नहीं होगा कि ऐसा होना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ को अपने ऊपर लेना चाहिए। बट काफ़ी लोगों ने किया है, कमेंट्स तो करते हैं और अब भी लाइक करते ही हैं, ऑन एंड ऑफ लोग करते ही रहते हैं। तो आई डोंट मुझे वो कहते थे पॉपॉय द सेलर मैन में वो जो पतली सी नहीं होती, मैं वैसी थी, लंबी पतली और गोल मुंह। कौन है पॉपॉय की हीरोइन? या उसकी हीरोइन थी, हाँ। उसकी हीरोइन जो उसकी बीवी। और जो विलन था वो यासिर कहते थे। आई फील बैड बदला 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 ले लूं। हाँ वैसे होता है, जो बहुत स्किनी होते हैं उनको भी बहुत कमेंट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जैसे yeah. हम लोग एक टाइम तक, मैं बहुत स्किनी थी, जब मैं छोटी से स्किनी थी तो बहुत लोग कहते थे कि इसका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा, भाई इसको कुछ खिलाओ ये वो। उसके बाद जब मैंने एक पीरियड ऐसा आया था कि मैं वो खा खा के ना, या मैंने शायद बाहर मुल्क में हम जब रहे थे तब वहाँ पे खालिस चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं, तो चॉकलेट्स, दूध सब जब खालिस, अंडे जब आपको मिलना शुरू हुए तो मेरा वेट, ऑब्वियसली मैं ग्रोइंग एज में थी तो मेरा यूं वेट बढ़ा, इतना बढ़ गया कि मैं कहती मैं खा तो वही चीज़ रही हूँ बट वो अब मेरे जिस्म में लग रही है, बिकॉज अब प्योर है वो, और हवा वगैरह सब चेंज होती है। मैं इतनी मोटी हो गई थी कि हद नहीं। तो फिर मैंने वो मोटेपन में जो चीज़ें होती ना कि ग्रीन टी अम्मी बना के दे रही है, अम्मा बोला अम्मी मुझसे ग्रीन टी नहीं पी जाएगी, मुझसे नहीं, मेरा जायका नहीं है मुंह का वो। अम्मी कहती तुम ग्रीन टी पियो, हाँ वेट इतना पुट ऑन तुमने कर लिया ये वो। उनको भी जो सबने बोला ना कि अचानक से भाई इसका, अभी उनको तकलीफ थी कि मेरा वेट नहीं है, और जब मेरा वेट गेन हुआ तब भी उनको तकलीफ है कि इतना क्यों गेन हो गया। और अब जब मैं दोबारा लीन हो गई हूँ तो अब मुझसे बोलते हैं कि इतना तुम्हारा इतना सा मुंह निकल आया है। तो मैंने कहा आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। मैं एक बात बताऊं, ये तो फिर थोड़ी बात बर्दाश्त करने वाली है। आजकल लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, पता क्या कहते हैं, ये तो गैर शादीशुदा नहीं लगती देखने से। मतलब अगर आप मोटी हैं ना, ये वाला एक जुमला जो आप लड़की को, बहुत हार्श कमेंट है, और जो खवातीन कहती हैं ये तो देखने से गैर शादीशुदा लगती ही नहीं है। सो दिस इज ये तो एक तकलीफ देना। आप हल्का सा वेट गेन कर ले तो लोग बोलेंगे तो प्रेग्नेंट है, आप हल्का सा वेट गेन कर ले वो तो यही कमेंट करेंगे। चलो एक मैरिड औरत को ये कहना प्रेग्नेंट है, इट्स ओके। नहीं, but normal लोग अनमैरिड कहते लड़की हैं। को आप ये कह रहे हैं कि शी इज नॉट लुकिंग लाइक अनमैरिड, ये एक हार्श very harsh कमेंट है। comment। और मुझे लगता है कि ये इस तरह के लोग जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ये बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। चले भाई बहुत हो गया लान तान। अब आइए अपनी टिप से शुरुआत करें। चलो भाई सिरा, क्या टिप्स से स्टार्ट करना है? देखो तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे तो अब समझ आई कि माशाल्लाह। मैं तो भाई अभी आजकल नायासिनामाइड लगा रही हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। really? मेरे दाने, मेरे ओपन पोर्स, मेरी स्किन टाइटन हो रही है। मुझे नायासिनामाइड बहुत सूट किया। नायासिनामाइड सीरम जो है, ओके, हाइलुरोनिक अच्छा तो है ही, वो तो मशहूर हो गया ना। तो बहुत अच्छा लेकिन अगर लाइक आपके ओपन पोर्स हैं, आपके दाने निकलते हैं, आपकी स्किन क्लियर नहीं है, पैची है, ये वो सारी, तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा सूट। अच्छा, तो नया से हमारे इन व्हाट जो तो दले हुए होते हैं उनके अंदर सिरम यार ऑर्गेनिक क्या नाम है उसका? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। मैं तो ऑर्डिनरी का है, बहुत रीजनेबल प्राइस का भी है वो। मैंने कहा जरा इस्तेमाल करके देखूं, और इफेक्टिव है। इफेक्टिव है। अच्छा, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, मुझे बहुत सूट किया, मुझे बहुत सूट कर रहा है। तो उससे स्किन पे ग्लो आ रही, क्योंकि आपके पोर्स जो हैं, जो लेकिन उसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज्यादा है। लोग आजकल यूज तो कर लेते हैं ये सारे केमिकल्स, बट उसकी आफ्टर केयर जो है, Like आप moisturize करें यस, ना मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन लगाएं, और उसको हफ्ते में 7 दिन नहीं यूज करें। मैं तो 7 दिन कर रही हूँ। बट यू नीड टू यूज इट ऑल्टरनेट बिकॉज डेज। ऑफ माई एज। अगर Okay. तुम्हारी एज है
तो जरूरत नहीं है। मेरी जो एज है और मेरा जो मेकअप होता है तो उससे मेरे ओपन पोर्स हो जाते हैं, खास तौर पे एवरीबॉडी स्किन इज डिफरेंट ना, तो उसके लिए तो मेरे you have कहने to पे नहीं ask. जाए, ट्राई करें, पहले आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करें, हफ्ते में एक दफा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर 3 दिन करें हफ्ते में, फिर उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सो गो फॉर इट। हाँ। तो मैं रेटिनॉल जो है वो रोज नहीं ये असल में केमिकल्स है ना, और आप स्किन पे अगर लगा रहे देन यू हाँ। नीड टू बी केयरफुल, आपकी स्किन कैसी है आप उसके हिसाब से देखें। और ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑल्टरनेट डेज लगाएंगे, तो इससे ये होगा कि आपको आप जज भी आसानी मैंने से कर हफ्ते में सकते एक दफा लगाए। हाँ। और Yes. उसके भी सिम्टम्स हैं कि अगर आपको सूट नहीं कर रहा, आपके बारीक 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 Yes. दाने निकल दाने निकल आएंगे, आएंगे। आपकी स्किन पैची हो जाएगी, आपकी स्किन कुछ ओवर लोगों पील की होना स्किन शुरू हो पील जाएगी। होने लगती है। इसका मतलब है जब ज्यादा पील Yeah, हो रही है, yeah. इसका मतलब है कि ये चीज आपको सूट नहीं कर रही। Yes. कुछ ओके। निशानदेही भी होती है चीजों की। जी, कौन शुरू कर रहा है? मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम चीज़ें स्किन पे इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो रेमेडी होती है फॉर लाइक डल स्किन या डार्क स्पॉट्स भी होती है कि आपने पानी सबसे ज़्यादा Exactly. पीना है, सबसे ज़्यादा Exactly. आपने पानी की मिकदार करनी है दिन में। फिर उसके बाद जितने आप फ्रेश फ्रूट्स लेंगे वो आपके लिए बेहतर है। जो भी सीजनल फ्रूट है वो आपकी स्किन को एक्चुअली हाइड्रेट कर देता है। लेकिन आजकल मैंने एक जो सीरम है वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, विच आई एक्चुअली लाइक्ड, इस गार्नियर का सीरम है, विटामिन सी सीरम। इट्स अ डे एंड Oh, नाइट सीरम। yes. तो उससे जो होता है ना वो आप हाथ पे लेके मल के ऐसे लगाते हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ. और उसमें विटामिन सी मौजूद होता है तो वो आपकी स्किन को स्मूथ आउट या जितनी भी डल स्किन है उसे इवन आउट करता आई है। थिंक मैं ये भी लगा रही हूँ, मैं Yes. अलग अलग नायासिनामाइड और विटामिन सी को मैं एक साथ नहीं जोड़ रही। Yes. सुबह एक लगाती हूँ, रात एक। वो बहुत अच्छा विटामिन। और अभी कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लकीली अगर मिल जाता है, अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं उस गार्नियर का ही फेस मास्क लगाती हूँ। पहले तो उनका क्लेंजर है, क्लेंजर इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं फेस मास्क लगा के उसे 15 मिनट छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीरम लगा के एंड देन आई वो विटामिन सी का ही विटामिन सी है, तीनों विटामिन सी है। ओके। सो उन तीनों में विटामिन सी मौजूद है। और तुम फिर धूप पे नहीं निकलती हो कि जिस दिन नहीं। तुम्हारी छुट्टी होती है Yes. ना? अगर आप इतना विटामिन सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो Yes. धूप में नहीं नहीं निकलना, निकलना वरना चाहिए। जल जाएगी। निकलना burn हो है तो जाएगी सनस्क्रीन लगा के निकलना Yes. और है। निकले सनस्क्रीन हाँ, लगाकर। Yes. तो ये चीज़ मैं अपने स्किन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए करती हूँ। लेकिन सबसे पहले होता है कि आपने पानी और अपनी डाइट को थोड़ा हेल्थी रखना है, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऑयली चीज़ों से स्किन में ब्रेकआउट हो जाता है। हाँ, दैट्स ट्रू, So, दैट्स सो yes. ट्रू। मतलब अगर आप अभी नहीं रमजान खाते आ हैं रही है ना, ना, हमें पता चलेगा। हाँ, और जैसे आप अभी आप शूट पे भी आप नहीं खाते, वैसे नॉर्मली तो आप अपने घर में मंगवा के नहीं खा रहे होते, लेकिन कभी शूट पे आप चटखारे का आपको एक झोंका आता है अंदर से, आप कहते हैं एक काम करो, नुक्कड़ पे समोसे नहीं बन रहे वो जरा ले आना, चाट भी ले और वो खाते ही लिटरली आपका लाजमी वो अपना एक सवेनियर के तौर पे एक निशानी छोड़ के जाते हैं मुंह में, कि वो एक फौरन एक दाना निकल आता है, मतलब इतना जल्दी रिएक्ट करती है वो बात सही है। अच्छा, तुमने कहा कि तुम विटामिन सी जो है वो तुम्हारी स्किन पे बहुत सूट कर रहा है, Yes, साथ करता पानी। रिमा, तुम्हारी स्किन पे क्या सूट कर रहा है? ओके, सो मेरा जो स्किन केयर है इट्स मोर ऑफ कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती बिकॉज मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है। Okay. सो आई हैव टू बी वेरी सिंपल विद इट। Okay. ना मैं फेशियल्स करवा सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं करवा सकती मैं अपनी स्किन पे, ना मैं केमिकल्स यूज़ कर सकती हूँ जैसे कि नाइसिनामाइड हो गया, रेटिनॉल हो गया, ये सब कुछ मैं नहीं रेटिनॉल की तुम्हारी इस एज की जरूरत Yes. नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि 25 से पहले अगर आप यूज करना शुरू तो करो फिर आप प्रीमेच्योर Yes, एजिंग नहीं होती, क्योंकि yes. हम लाइट्स के आगे होते हैं, हम मेकअप Yes. करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा क्लेंजिंग कर रहे होते हैं। तो जी, तो उसकी वजह से मैं जो है सनस्क्रीन मेरा हर वक्त लगाना होता है। वो मैं घर पे हूँ, बाहर जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं लगा के रखती सुबह हूँ। उठ के sunscreen। यस, बिकॉज लाइट्स में तो हम हर वक्त हैं। बिल्कुल। ऑल्सो फिर मैं जो है, मेरा डे और नाइट के 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। Okay. ग्लो रेसिपी के वो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। एंड उसके अंदर है डार्क स्पॉट वो रिमूव करता है, एक क्रीम जो है उसके अंदर वो विटामिन सी की ही है, और एक है उसका डार्क सर्कल्स के लिए, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ देम। मैं पानी भी पी लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा किसी हैं। के जीन्स में होता है, yes, वो ट्रांसफर होता है कि जेनेटिक है। मेरी खाला की भी बहुत है, तो हम दोनों का थोड़ा सिमिलर सा है कि हम लाइक लोग के- मेरे भी डार्क सर्कल्स हैं और मुझे लगता है ये भी जेनेटिक है। मेरे हस्बैंड चाहे कितना भी जाग लें, कुछ भी कर लें, उनके डार्क सर्कल नहीं होते, काफी उनकी सारे लोगों के- पफीनेस होती है। Yes. मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पफीनेस नहीं होती। Yes. तो ये भी चीजें अलग अलग अलग-अलग body type। सो वो जो आई क्रीम है वो है डार्क सर्कल्स के लिए भी, और वो है पफी आइज के लिए भी। और दूसरी जो मेरी है वो इट्स अ हाइड्रोलॉनिक
हाइलोरॉनिक एसिड। हाइलोरॉनिक एसिड उसकी क्रीम है विच इज़ लाइक जो मैं विटामिन सी लगाती हूँ उसके बाद आई हैव टू पुट इट ऑन। इट्स अ मिरेकल, मतलब लाइक हाइलोरॉनिक Yes. तो इतनी कोई अच्छी चीज तो दरियाफ्त हुई है ना। यप, तो दैट कीप्स माई स्किन ग्लोइंग। हाँ। तो इस वजह से आई यूज ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और और रेगुलरली करती हूँ, रिलीजियसली करती हूँ। यस, डे और नाइट करना पड़ता है वरना वो फिर कोई असर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा एंड आई हैव टू कीप इट इन माई रूटीन। हाँ। सो रात में सोने से पहले मुँह हाथ धो के आई यूज़ इट एंड देन सुबह उठ के आई यूज़ इट वंस अगेन। फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगा के मेकअप करके अगर कहीं जाना है तो फिर मैं जाती हूँ। देखो कितनी अवेयरनेस आ गई है, मतलब इस उम्र में शायद कोल्ड क्रीम भी नहीं लगाती होंगी, साबुन से मुंह धो लिया। हम फेस वॉश भी नहीं लेते थे, जो साबुन हाथ धोने वाला है वैसे साबुन से मुंह धो के आए, चमक गए। आई गेस हम सभी थे ये शुरू में, तो हम सब लेकिन पता है जो ये बात है ना, फेस वॉश जब मैं तुम्हारी एज की थी तब हम लोग नहीं, मतलब नहीं उस वक्त तो कॉन्सेप्ट फेस वॉश का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? अब तो मेकअप वाइब्स भी आते हैं तब तो वो भी नहीं होता मेकअप था। वाइब, अच्छा मेकअप का भी कोई खास इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखें निकाल के अपने रिश्तेदारों की तो आपको लगेगा कि शादी में भी लिपस्टिक बिल्कुल लगा के चले अच्छा गए मेरी अम्मा तो कुछ भी नहीं करती थी, चोटी बना के शादी में गई हुई, मैं उनकी पिक्चर्स देखी, मैंने कहा ये शादी में कोई चोटी और बना मुझे के इतनी कैसे हंसी आती है, मुझे भी आज तक वो शादियां याद है कि वैसे मैं नॉर्मल चुट्टी और बाल बांध के रखती थी। जब शादी में जाना होता था बाल खोल के चली जाती थी, बस कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई आयरन ब्लो ड्राई कुछ भी नहीं। आप तो अब सोच ही नहीं सकते ऐसे बगैर शादी में कोई स्टाइलिंग किए बगैर जाने का, वरना किसी बाल बात को खोल के बोल चली देना। गई, बस सोसाइटी सीधी हमें बाल, कहेगी कि आप कोई निकल जाएं कमेंट यहाँ कर से। देगा बल्कि आपको फुर्सत नहीं दी है, क्या हो नहीं, गया? मैं मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि पहले इट्स ऑल्सो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बाल खोले हुए, सबके बाल खोले हुए। आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें Yes. तो ये फ्रीजिंग। और आई थिंक कि आपका ये कहना, सिंस आपका बैकग्राउंड भी है मीडिया इंडस्ट्री से, आपके अब्बा थे, तो आई थिंक कि आप लोगों का इतना सिंपल होना तो फिर और लोग तो कितना उस simple जमाने में टीवी पे ये सादिया इमाम वगैरह भी लोग कोई इतना ब्लो ड्राई नहीं होता था। शुरू में नहीं करते थे ये लोग, इनके बाल इतने अच्छे थे, ऐसे ही थे वो। उस दिन मैं एक वो थे सीनियर एक्टर, उनके साथ बैठी हुई थी, तो वो कह रहे थे वो ना मेकअप करते हुए लड़कियों को देख रहे थे ना, तो हालांकि इतनी लड़कियां इतना ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं, लेकिन वो जो करती हैं कहते हैं पहले तो ये इतना भी नहीं करती थी ना, पहले की हीरोइंस होती थी ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं करती नहीं वो आई लाइनर प्रॉपर होता था, नहीं नहीं, बहुत गंदा मेकअप होता था पहले, लेकिन होता था गंदा। अब तुम लोग जो करते हो, अगर देर लगाते हो मेकअप करने में, ये एक नो मेकअप लुक होता है। लेकिन पहले मैं तुम लोगों को अभी ब्रेक के बाद आके बताती हूँ कि क्या क्या होता था हमारे साथ, और उससे पहले तो और भी गंदा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए गंदी नहीं अच्छी अच्छी बातें कर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनी ब्यूटी टिप्स देने के लिए सिराजगर, रिम्हा खान और कमल खान, रिमा खान और कमल खान। अहमद एंड कमल खान। अच्छा मैं रिमा खान क्यों कह रही हूँ तुम्हें? अब आई गेस मेरा नाम असल में रिम्हा अहमद खान है, but it's तभी। like रिम्हा चल, हाँ, not क्योंकि that, मुझे याद यही था, रिमा अहमद खान। ओके, थोड़ा सा फर्क आ गया। सो स्किन रूटीन तुमने बताई, फिर स्किन रूटीन तुमने बताई, अब है तुम्हारी बारी। हाँ, वो मैं आपकी उस बात को सेकंड करना चाहूँगी कि ये आपके अंदर भी काफ़ी ख़राबी होती है, इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो मिरर करती है उस चीज़ को। तो मुझे ना ये रियलाइज़ हुआ जब 2-3 लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, वो बहुत हेल्पफुल थे, बट मेरे अंदरूनी मसला ज़्यादा थे कि मैंने मसले ज़्यादा थे, जिनकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स कभी नहीं होते थे, कभी होती थी तो मेरी आई पफनेस हो जाती थी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस या नींद पूरी नहीं हुई उस वजह से। तो मैं जब डार्क सर्कल्स होना शुरू हो गया, वो पर्पल से होना शुरू हो गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर भी कुछ मसला चल रहा है, क्योंकि मैं डाइट इतना कॉन्शियसली फोकस नहीं करती थी। फिर जब मैंने अपनी डाइट कॉन्शियसली फोकस करना स्टार्ट की, तो आप यकीन करें मुझे इतने अच्छे चेंजेस अपनी स्किन पे नजर आए, अपनी पूरी बॉडी पे नजर आए। नहीं तो तुम्हें पता किया कि क्यों हो रहे हैं? मुझे लगा कि मेरे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है। तो फिर मैंने एक होम रेमेडी का ही इस्तेमाल किया। मैंने चुकंदर, जो ABC मिलता है बाहर से, वो मैंने घर, क्योंकि हर टाइम आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट, तो मैंने घर में सारा एक हफ्ते का सामान ला के रखा जूस का, क्योंकि मैं जूस बहुत पीती हूँ, मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, बट मेरी थोड़ी ना सब्जियों की साइड पे कम तवज्जो थी। तो मैंने फिर ABC जो बनता है जिसमें एप्पल, बीटरूट, कैरेट होती है, तो अभी सीज़न उनका चल रहा था पीछे, तो मैंने काफ़ी उसका स्टॉक जमा करके डेली ABC का एक पोर्शन अपने लिए बनाती थी सुबह खुद,
और वो निहालमू मैं पीती थी, और आप यकीन करें कि मुझे उससे इतना फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से। इसके साथ मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की थी कि वो पीने के बाद या उस पीने से पहले मैं एलोवेरा मैंने खाना स्टार्ट किया। मैं इतना सुनती थी लोग एलोवेरा खा रहे हैं, मैं कहती यार मैं ट्राई करके देखती हूँ, और वो इतना अच्छा है ना, इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स, फॉर योर स्किन। और जो मैं जैसे इतना सा पैच, हमारे यहाँ इतना एलोवेरा लगा हुआ है, अम्मी ने इतना एलोवेरा लगाया हुआ है, तो मैं काट के इस्तेमाल करती थी, और जो उसी वक्त जो पैच के अंदर थोड़ा सा रह जाता था ना, वो तो मैं खा के फ़ौरन पानी पी लेती थी, और वो जो बच जाता था उसको मैं स्किन पे रब करके बस छोड़ दो स्किन। जब तक आप नाश्ता करेंगे, शूट के लिए निकलेंगे, फेस वॉश करके सनब्लॉक लगा के निकल जाओ। आप यकीन करें मेरी जो स्किन है ना इतनी बेहतर हो गई कि मैं क्या कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करूँ, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी अंदरूनी चीज़ों को बेहतर करें, आपकी हेड टू टो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो ये मैंने किया, और ये एलोवेरा कितने दिन खाई तुमने? तो तुम्हें मैं कंटिन्यू अभी मैं खा रही हूँ, और अब कितने मैंने दिनों बाद तुम्हें एक चेंज हफ्ते में, एक हफ्ते में। अच्छा मेरे साथ ना मेरी बोन्स में भी ना आई वाज फीलिंग क्रैकिंग, जो बोन्स नहीं हो जाती है अभी कभी कभार, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। मेरी जो नी बोन्स थी उसमें मुझे ना लाइक हल्का सा साउंड फील हो रहा था, इट्स नॉट दैट साउंड बट हल्का सा मुझे फील हो रहा था कि माय बोन्स आर गेटिंग वीकर। तो मैंने वो इस्तेमाल किया, और वो उससे मेरे उसमें भी कमी आई नी बोन्स के अंदर, और मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई। अब आई डोंट नो कि वो खाने की वजह से या लगाने की वजह से, बट मेरी ओवरऑल बॉडी में मुझे एक हेल्दी फील हुआ कि मैंने कुछ एक हेल्दी चीज़ की है। स्पेशली वो जो मैं ABC बनाती हूँ ना सुबह, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो मैं कहती हूँ कि हर किसी को पीना चाहिए, और वो आपके अंदर उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सिर्फ अच्छा ही है। पता है चुकंदर, सच्ची बात तो ये है, चुकंदर ना ऐसे खाया नहीं जाता। हाँ। मुझसे नहीं खाया जाता। ये ABC जूस के चक्कर में आप पी जाते। तो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आके मुझसे कहते हैं नहीं नहीं जूस नहीं पीना चाहिए, वो तो खाली शुगर है। ना होने से तो बेहतर है भाई जूस पी लो, जूस पी कुछ लें तो आप, उसमें फायदा है। और आप अपने आप को, अच्छा ये भी एक चीज़ है कि जब आप चुकंदर खाते हैं, अच्छा मैं ना मुझसे चुकंदर खा ली जाती है, इट्स नॉट दैट मेरा मतलब टेस्ट डेवलप हो गया है, क्या हो गया, इट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट डेवलपमेंट ना। तो मेरा टेस्ट डेवलप मैं खा लेती हूँ, लेकिन आपको पानी बहुत पीना है, अदरवाइज वो फिर रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में। जैसे आपके किडनी पेन स्टार्ट हो जाएगा अगर आप लैक ऑफ वाटर करेंगे आफ्टर हैविंग चुकंदर, बीटरूट, तो आपको ये होगा कि आपके किडनी पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी माउथ जो भी मुंह है वो ड्राई होने लगेगा। तो आपको खुद ही ना तलब होती है पानी की जब आप वो खाते हैं, कि आप पानी पीते रहते तो वो मतलब बैलेंस कर देता है हर चीज़, मुझे ऐसा लगता है। और इतना ज़्यादा उसका इंटेक नहीं करना चाहिए, और इतना ज़्यादा एलोवेरा का भी नहीं करना चाहिए। तो पहले आप स्टार्टिंग में कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे आ जाएं, फिर जैसे ट्वाइस इन अ वीक। मैं आना रवि यार, हर चीज की मैं आना रवि है, पागल हो जाए भाई, स्किन अच्छी करनी है, अच्छी कर रहे हो तो दिन में 2 दफा खा रहे हो, महीना रह गया है तो सुबह दोपहर शाम एलोवेरा है लो। और ये होता है शादी जब किसी की होने वाली होती है, वो ऐसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि हर चीज़ लगा। और आपको पता है वेट लॉस करने का बहुत, जैसे जो होता है ना लड़कियों को शौक होता है कि हमारी शादी का ड्रेस हमें फिट आए, हम बिल्कुल ना हमारी एक आइकॉनिक मॉडल बॉडी नजर आए, उस चक्कर में वो लोग इतनी कोई वाहियात डाइटिंग करती हैं। जब मैं सुनती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आपने अपनी बॉडी के साथ इतना खेला है जस्ट टू गेट फिट इन योर वेडिंग ड्रेस, और उसके बाद उन लोगों को उसके सिम्टम्स फौरन आफ्टर वेडिंग ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो सोसाइटल प्रेशर होता है, या पता है मुझे लगता है ज़्यादातर ना आपका जहन भी कुछ इस तरह का बन गया है कि आप ओवर फिट होने की कोशिश करते हैं अपने वेडिंग ड्रेस। हाँ, बट ज्यादा सोसाइटल मसले होते हैं। ये क्या रखा हुआ है? ये मैंने ये कैल्सी रखी हुई है 1000 सीसी, ये कैल्शियम, ये मैं पीती हूँ। ये हम लोग जैसे मेरे भाई के बैग में भी होगी, मेरी बहन के बैग में भी होगी, मेरे बैग में भी होगी। आदत कैसे अम्मी ने डाली? अम्मी बस चेक करती रहती है सबके बैग में जाके, किसी की खत्म हो गई है वो निकाल के दूसरा डाल देती है डब्बा। और हम लोग को इतनी आदत हो गई है, जैसे मैं सेट पे जाती हूँ, मेरा भाई स्कूल लंच टाइम में, या मेरी बहन जो है वो जहाँ कहीं पढ़ने जाती है वहाँ पे, हम लोग को आदत हो गई है कि हम अपनी बॉटल में बनाकर उसी वक्त जब हमारी बॉटल का इतना पानी रह जाता है उसको शेक करके इसको वो खुद ही डिजॉल्व हो जाती है, वो पी लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बीमार नहीं होता बंदा। तो ये अम्मी ने बड़ा अच्छा किया है। मैं ज़बरदस्ती बेटी को दिला के आई हूँ, वो नहीं, वो नहीं पीती। रोज पूछती हूँ अभी पी लूंगी ना, अभी पी लूंगी, बहुत सुस्ती करती। वहाँ ड्यूटी खत्म नहीं होती, दिला के लाने के बाद जो अम्मा पीछे लग के करवाती है ना कि अब खाओ, अब ये पियो, अब ये करो, मतलब आदत जिसकी बन जाए डेवलप करवानी पड़ती है। अच्छा बिसरा, नेक्स्ट क्या है तुम्हारी ब्यूटी टिप्स? ब्यूटी टिप्स में मेकअप बताओ या ब्यूटी बताएं? जैसे तुम बेहतर समझो। ओके, ब्यूटी में और क्या हो मैं करती हूँ, फेस वॉश कौन सा यूज करती हूँ? मैं न्यूट्रोजेना का यूज करती हूँ, वो जेल वाला फेस वॉश होता है। तुम्हारे दाने निकलते हैं, ऑयली स्किन है? मेरी मिक्स स्किन है,
तो ऑयल भी आ जाएगा और वो थोड़ी ड्राई भी रहेगी, कॉम्बिनेशन। अच्छा। सो यस, तो फिर मैं वो न्यूट्रोजेना का वो जेल फेस वॉश होता है, सबसे पहले तो आपको मैं गार्नियर का जो होता है वाटर जो होता है उससे मैं पूरा मेकअप हटाती हूँ, क्योंकि आपको Miscellaneous water? यस मिसेलेनियस वाटर, लेकिन अब वो विटामिन सी में भी आ गया है। अच्छा। तो उससे मैं हटा देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं फेस वॉश से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अमूमन मस्कारा आपका जो है ना कुछ भी कर ले वो नहीं निकलता। हाँ। तो वाटर से निकालने के बाद फिर वो फेस वॉश यूज़ करना होता है ठीक एंड है। देन वही आप सिरम लगा लें या जो भी मॉइस्चराइज अपनी फेस को करना है आप वो कर लें। तो ये तो मैं अपने मेकअप उतारने के लिए टिप जो है वो करती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैं और क्या करती हूँ, मेरे जो बालों का जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। आपको कुछ अच्छा करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक अनियन ऑयल है एक कंपनी का, वो बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा, क्योंकि आप ऑयल बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको फुर्सत से बैठना पड़ता है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं बैठ भी सकूँ, तो वो लगा के आपने छोड़ दिया, या तो आप ओवरनाइट कर लें तो वो बेहतर है, लेकिन मैं ओवरनाइट नहीं कर पाती, तो मैं बस थोड़ी देर लगा के उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, उससे मेरे बाल शाइनी और सिल्की हो जाते उसमें हैं। स्मेल होती है अनियन की जो नहीं। होती है? अच्छा, तेल ये की बड़ा वजह अच्छा है कि से- पंजेंट नहीं। स्मेल नहीं हाँ, होती। तेल की वजह से वो उसकी स्मेल। लेकिन अनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंग्रेडिएंट है, अच्छा। जिससे कहते हैं आप हल्का सा लगा लो तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। Yes. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो, और वैसे भी आफ्टर यू नो हैविंग अ बेबी वो आपके बाल ज्यादा गिरते हैं। हाँ। वो तो एकदम से ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना बच्चा गौ करता है तो आपको गिरते पता हैं है, कल सोफा साफ करने वाले आए थे, उन्होंने ऐसे हाथ डाला तो इतना गुच्छा निकला। मैं बोला, मेरे ही होंगे और किसी के नहीं हो सकते। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप इतने सारे विटामिन वगैरह सब खा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। जैसे आपके बच्चे होता है तो आपका सारा ध्यान उसी में लग जाता है। आप अपने विटामिन आप नोट करें, सब विटामिन वगैरह आप छोड़ देते हैं। अच्छा भी हो गया, आप तो हो गया। उस वजह से जब आप सब छोड़ देते हैं तो आपके फिर गिरने लगते हैं, तो आप कहते हैं ओ माय गॉड ये तो स्किन भी खराब हो रही है। तो बाल भी तो जो बच्चे की गाँ है वो सारे बच्चों आपकी गाँ है basically, क्योंकि आपने छोड़ दिया है सब कुछ। अंदर से आप रो रहे होते हैं। यस, ये तो है। फिर उसके बाद जो मैं शैम्पू यूज करती हूँ वो डव का होता है। डव मुझे सूट करता है, काफी लोगों को शायद नहीं करता। शैम्पू नहीं सूट करता, शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों। अच्छा। क्योंकि जब आपको शूट पे जाना होता है आपको कंडीशनर लगाना लाजमी होता है, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो रफ और वो हो जाते हैं। तो मैं ये चीजें अपने बालों के लिए इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। यस जी हाँ भी तुम क्या बताओ? ओके, सो मेकअप जहाँ पे आपने बताया मेकअप रिमूव करने के लिए, सो आई यूज़ ऑलिव ऑयल। अब मेरा जो मस्कारा है आई यूज़ मेबलिन का फॉल्सीज, या फिर एक और मस्कारा है, दिस इज़ दे आर रियल का मस्कारा, बट ये वाला इजीली साफ हो जाता है। दैट वन इज़ वाटरप्रूफ। ये बेनिफिट का मस्कारा है? यस, बेनिफिट का मस्कारा। सो वो वाला वाटरप्रूफ है, तो उसका ये होता है कि वो हटता ही नहीं है, वो किसी भी चीज़ से हटाने की कोशिश तो कर लो। तुम्हारी ऑयली स्किन नहीं है? नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। ओके। तो वैसे तो ज़्यादातर कभी कभार कुछ मौसम में बहुत ड्राई हो जाती है, जैसे सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है। कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो वो वैसा है बिल्कुल। एनीवेज, तो मैं उसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मेरी आई लैशेस भी बड़ी होती रहती हैं उससे, और आसानी से मेकअप भी रिमूव हो जाता है। सो आई एम जस्ट लाइक सॉर्टेड फॉर दैट। और बाकी जो है, मैं फेस वॉश के लिए आई यूज़ STIves का एक फेस वॉश है, इट्स फॉर सेंसिटिव स्किन। अच्छा। तो वो मैं यूज़ करती हूँ डे और नाइट, और इन द मिडल ऑफ द डे अगर मैं घर पे हूँ, वरना मेकअप की वजह से शूट्स पे तो नहीं हो पाता। हाँ। दूसरा जो है शैम्पूज़ पे, आई कीप चेंजिंग माई शैम्पूज़, बिकॉज मेरे जो है ना बाल बहुत गिरते हैं, मेरा बहुत पतला बाल है, तो आई हैव टू कीप चेंजिंग माई शैम्पू। रैप नहीं करती टावल में बाल? अच्छा, आई रैप माई हेयर बिकॉज रैप करने से एक वो जल्दी बाल सूख जाते हैं। मुझे लगता है मैं क्या करती हूँ, कंधे पे रख लेती हूँ टावल और उसके ऊपर डाल देती हूँ, मगर मैं बालों को कभी भी टावल से ड्राई नहीं करती। अच्छा, जैसे अभी आज सुबह आते हुए भी शूट पे आना था, तो आई हैड नो टाइम, सो आई हैड टू रैप देम अप फॉर 5 मिनट्स एंड देन उसके बाद हटा के। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ करते हैं, बालों को झड़कते हैं ऊपर नीचे। बहुत बुरा है, नेवर डू ये दैट, नेवर डू दैट, और स्पेशली गीले दिखाते हैं ड्रामा में
बाल को बिल्कुल भी ना करें वो ओ भाई, बाल एस्थेटिकली है, क्या है I know, ये? वो तो चादरें सुखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाल हिल गए। swear, और मुझे समझ नहीं आता लोगों को क्यों लगता है वो ड्रामों और फिल्मों में अच्छा लगता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता होगा, और बट फिर नहीं गानों नहीं, में कुछ लोग वैसे भी करते ही हैं गानों में ऐसे। हाँ वो आई गेस कुछ शावर आप लोग ऐसे ही करते हैं भाई। हाँ लोग वो आप अपने लोग घर में ऐसे सब करते हैं। हीरोइन बन के balcony घूम रहे में होते हैं। खड़े होके सुखा रहे होते हैं ड्रामों के सीन, फिल्मों के सीन। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर वो ही करना है ना तो इससे अच्छा है आप रैप कर लें बालों को हाँ। और थोड़ी देर सुखा लें उसके अंदर। सो दैट्स व्हाट आई डू फॉर माई हेयर। और बाकी आई बिलीव कि शैम्पू चेंज करते रहना चाहिए बिकॉज इससे जो है वो आपको पता चलता रहता है कि कौन सा शैम्पू आपके किस मौसम में सूट कर रहा है। जैसे कि आजकल मैं सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं पैंटीन पे आ जाती हूँ। अच्छा, चेंज करती रहती चेंज करती रहती हूँ। हाँ, एक ही जैसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तुम बताओ। मैं भी मेकअप रिमूवल के लिए वो जो होता है ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। हाँ वो क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है। हाँ। मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई अच्छा। तो मुझे ना अपनी स्किन को, और क्योंकि मेरा स्कैल्प भी ड्राई है, स्किन भी ड्राई है, तो मैं ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, उस वजह से मेरी स्किन बेहतर हो जाती है। ओके। अच्छा, जब मैं वो करती हूँ तो मेरी ज़्यादातर आप वो ऑयल आपने मुंह पे लगाया तो बहुत ऑयली हो जाता है, आप जितना भी उसको टिश्यू से साफ़ करें तो वो नहीं साफ़ हो पाता इतने अच्छे से। तो मैं उसके लिए पॉन्ड्स का एक फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, वो एक्नी प्रोन फेस वॉश है और वो बहुत अच्छा है। आपको पता है मेरी वो एक अपनी इजाद करदा रेमेडी भी वो ये है कि जब मेरी एक्नी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली, जैसे बहुत ऐसा लग रहा होता है कि बस हल्का सा मुंह बाहर आया और अंदर बहुत सारा है जो बाहर आएगा, हाँ। वैसी वाली एक्नी हो जाती है, तो मैं ओवरनाइट उसको, क्योंकि उसको आप स्मेल भी किसको करेंगे ना, लगाती हो? पॉन्ड्स का जो फेस वॉश है हाँ। एक्नी प्रोन ब्लू कलर का होता है, उसको मैं लगा कर ना रात को सो जाती हूँ इतना हाय, सा। फेस हाँ, वॉश को? हाँ फेस वॉश को। और मैं आपको बताऊँ, अच्छा इसके पीछे मुझे लगता था कि फेस वॉश की कोई साइंस है, वो फेस वॉश जैसे उसको आप स्मेल भी करेंगे ना वो मेडिकेशन कैसी स्मेल आती है उसके अंदर तो वो से। पैची नहीं करता? नहीं, मैं वो बताती सिर्फ हूँ। इतना सा लगाती हूँ। इतना सा मैं यूं करके इतना सा लगा के सो जाती हूँ, ये मेरा अपनी और आप यकीन करें वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, कास्टिक होता है, क्या होता है, जो भी होता है ना, वो उसको आई डोंट नो क्या करते हैं दाने को कि वो यूं श्रिंक कर देता है और उसके बाद वो दाना पूरी तरीके से पॉप आउट होके ये तुम्हें गंदगी idea कर किसने देता है। दिया? खुद आया मेरे जहन में, मैंने तुम्हें कहा पता है, मैं ये करके तो देखती हूँ। एक्नी फेस वॉश भाई है, इसने उसको मैं खुद ये लगा के एक्सपेरिमेंट किया है, इसने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, तो जो खुद करेगा वो खुद उसका जिम्मेदार उसकी होगा। जिम्मेदार है। मेरे तो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन ये है। अपना बता रही है, आपको नहीं कह रही करने को। हाँ मेरी सेंसिटिव है, मैं सोच के डर रही हूँ इस वक्त कि मैंने अगर ये कर लिया तो बिकॉज मेरे तो अगले दिन योर स्किन इज ऑफ डिफरेंट टाइप ना। Yeah. मेरी स्किन है ड्राई और Yes. मुझे वो सूट कर गया है, सो इफ समबडी हैज अ ड्राई स्किन एंड हैज दैट एक्ने इशू तो वो आई गेस कैन बी रिजॉल्व विद दिस सॉर्ट ऑफ रेमेडी। तो अगर तुम्हारी ड्राई है तो तुम्हें एक्ने इशू कैसे है? मुझे मैं बताती हूँ ना, मैं हाँ। आपको बताती हूँ वही जो मैं कि आप चटखारों की तरह जैसे फ्राई चीज़ें गंदे ऑयल की फ्राई चीज़ें अगर आप खाएं, जैसे बाहर की जो चीज़ें हैं वो कभी भी अच्छा ऑयल यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बल्क में बनाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब मैं वो ज़्यादा खा लेती हूँ या फिर अगर मैं कोई गर्म चीज़ का ज़्यादा इंटेक कर लेती हूँ, जैसे मुझे बहुत ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, तो मैंने सर्दियों में मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो मेरे बहुत एक्नी होती है। और मैं अंडे भी खाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे पसंद है, अंडे। अच्छा, एक और बात बताऊं, तुम्हें एक हार्मोनल एक्ने भी होती है। हाँ। अक्सर वो इधर निकलती है चिन के पास, इधर मुझे बहुत ज्यादा अभी जो होती है वो यहाँ चिन पे निकल आएगी, यहाँ निकल, हार्मोनल एक्ने और होती वो है बहुत ज्यादातर, और वो बहुत बड़ी बड़ी सी बहुत निकलती मोटे है। मोटे ऐसे फोड़े जैसे हाँ। कुछ लोगों को चिकन खाने की वजह से भी होती है। हाँ, चिकन खाने की वजह से भी चिकन में क्योंकि अक्सर- इतने वो स्टेरॉइड्स डल रहे होते हैं, अच्छा, जिसकी वजह कुछ से भी आपको पता है मुझे मटन या बीफ खाने से एक्ने हो जाए? मटन और बीफ खाने से मुझे भी होती है। हाँ, मतलब ये अलग अलग लोगों की अलग 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 मसले हैं। तो उसकी वजह से फिर मैं वो इस्तेमाल करती हूँ ऑलिव ऑयल फॉर मेकअप बालों के लिए क्या करती हो? और बालों के लिए मैंने अभी वैसे तो मैं तेल लगाती हूँ, जब भी मैं बाल वॉश करूँगी लाजमी मैंने कोई ऑयल लगाना है, मैंने विदाउट ऑयल बाल वॉश करने ही नहीं है। तो उससे ये होता है कि अब उसके बावजूद मेरी बहुत हेयर फॉल होती है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी मैंने कुछ बचा ली है। अगर मैं ये सोचूंगी ना कि कौन सा ऑयल लगा? मैं कोकोनट ऑयल के अंदर मैंने एलोवेरा पकाया थोड़ा सा और उसको फिर मैंने छान लिया और वो बहुत अच्छा ऑयल मुझे क्या बहुत तुम सूट किया है। एक्सपेरिमेंट करती रहती हो? हाँ, और अच्छा उसके अलावा मैंने फिर पहले मस्टर्ड ऑयल के अंदर वो अच्छा जो जो मुझे बताता है ना मैं कर लेती हूँ, कलौंजी डालकर बहुत टाइम और वो मैं रात को मैं ऐसा नहीं होता कि वो बहुत टाइम है, मैं रात को अगर 12 बजे भी पहुंची हूँ ना और मुझे अगले दिन सुबह 6 बजे भी निकलना है और मुझे हेड वॉश करके निकलना है तो मैं लाजमी 1 बजे तक जागूंगी, लेकिन तेल लगाकर अच्छे से मुंह धोकर एक मॉइस्चराइजर लगाकर और एक तेल कितनी अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, इतनी अच्छी बात हर बच्ची में होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं यार, अपने लिए, वरना फिर वो कहेंगे ना जब चिड़िया चुग गई खेत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब खुश हो जाएं क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए ARY गोल्ड स्ट्रीट न्यू डे न्यू डिज़ाइन में आज पर्ल इंपीरियल के खूबसूरत डिज़ाइंस। और अब हम आपके लिए पता है इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइंस, खूबसूरत ड्रेसेस लाते रहेंगे जो आप ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट से बाय भी कर सकते हैं और $1 1 डील में पार्टिसिपेट करके हासिल भी कर सकते हैं। $1 1 डील में अगर आप अचीवर हुए तो किसी एक बॉक्स से आपको ये ड्रेस भी मिल जाएगा एज ए रिवॉर्ड। तो अभी ARY सहूलत वॉलेट ऐप डाउनलोड करें और $1 1 डील में पार्टिसिपेट करें। बस इतना ही नहीं, टिकर में दिए गए रेफरल कोड यूज़ करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम अप टू 50,000 mmg यानी माइक्रो मिनी गोल्ड भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं तो विज़िट करें ARY सहूलत बाज़ार .pk। और इंटरनेशनली बाय करना चाहते हैं तो www.ARYSahoolatBazaar.ae विज़िट करें। मेरे साथ आज मौजूद हैं पर्ल इंपीरियल की फैशन डिज़ाइनर निदा असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैंने सुना आप हमें इन खूबसूरत ड्रेसेस के बारे में बताने वाली हैं। जी जी, एक्चुअली हम लोग की रिसेंट कलेक्शन है अच्छा। हुस्ना उमर के नाम से। अच्छा। और हम लोगों ने ये सेमी फॉर्मल वे में निकाली है, लाइक, और एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह है। तो क्या हमारी आपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस? एग्जैक्टली। ओके। सो हम लोग की शिफॉन कलेक्शन वैसे तो हम लोग की डिफरेंट फैब्रिक पे आती है, बट दिस टाइम हम लोग की ये न्यूली लॉन्च जो है ये शिफॉन पर है। अच्छा। हैंड एम्बेलिश्ड कलेक्शन है। अच्छा अच्छा। Exactly. तो क्या है इसका मतलब लाइक फैब्रिक क्वालिटी और एम्ब्रॉयडरी के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली हम लोग का जो ये फैब्रिक है ना, आप इसको टच करके देख सकती हैं, हाँ। इट्स रियली फाइन। हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छा बेस्ट quality। क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग की एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी बेस्ट फैक्ट्रीज वगैरह से हम लोग करवाते हैं। अच्छा। और हम लोग एक्चुअली विस्कोस रेशम इस तरीके की करवाते हैं। और फिर उसके अलावा हम लोग इसके ऊपर हैंड एम्बेलिश का काम भी, जैसे आप ये देख रही हैं, ये सब हैंड एम्बेलिश्ड हुआ हुआ है, तो हम लोग ये सब करवाते हैं इसके ऊपर। ओके ओके Yes, ओके। exactly. सो यंग फैशन डिज़ाइनर हैं, यंग सी एज में। बेस्ट ऑफ लक। Thank तो you. ये जोड़े भाई हमारे नाजरीन के भी हो सकते हैं, जितना SMS जितनी कॉल्स ये आपके भी हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो फिर आप ख़रीद भी सकते हैं। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है न्यू डे न्यू डिज़ाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank जी, कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्यूटी टिप्स जो आपको हमारी आज की सेलिब्रिटीज़ दे रही हैं। हमने आपको बालों के बारे में बताया, हमने आपको स्किन के बारे में बताया, अब हम थोड़ा सा मेकअप के बारे में भी बताते हैं, है ना? ये भी ज़रूरी है। ये इन्हांस करना, एक तरह से स्किन अच्छी होती है तो मेकअप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाँ, that's true. नज़र आता है अच्छा। अगर स्किन अच्छी नहीं है, आप कितना महंगा मेकअप ले लें, कितनी अच्छी से अच्छी ब्रांड ले लें, कोई फ़ायदा नहीं होता फिर उसे लगाने का, वो वाली चीज़ है। That's true. ओके सिरा, तुमसे शुरू करते हैं। अच्छा, जिंदगी में जितना मेकअप मेरे पास है वो यहाँ मौजूद है। इतना सा मेकअप लड़कियों के मैं पास तो यही- बहुत सारा मेकअप होता है, पता नहीं क्या बस क्या मैं लेके मिनिमल रखती हूँ कि बस हाँ। वो जब जहाँ जाना हो बस इसी में से हाँ, बस go to makeup वाला ये गो टू वाला है कि बस नेचुरल काइंड ऑफ ब्यूटी लुक हो जाए। जो ये है, ये छोटी सी किट है रेवोल्यूशन की, जिसके अंदर कंटोर भी है, हाँ। ठीक है, ब्लश भी है जो मैंने हाँ। लगाया हुआ, और ये इसका शिमर है। तीनों चीजें इसी मतलब के तुमने अंदर है। तीनों चीजें एक साथ, Yes. इकोनॉमिकल भी हो गई, जो तीनों Yes. चीजें एक साथ आ गई, तो मुझे अलग-अलग से कैरी कुछ करने की अलग अलग जरूरत बिल्कुल नहीं है। ज़रूर। और ये बहुत अच्छा कॉन्टूर है हाँ। कि मैंने, जैसा आप देख रही हैं, इतना ही है किया। डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा थिक करके लगाएंगे तो जामिन डार्क में तो तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ता होगा। नहीं सही होता है। बिकॉज उन्हें ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए नहीं होता। चाहिए। और कैरेक्टर्स हम जिस टाइप के करते हैं उसमें तो नो नहीं भी करो तो भी चलेगा। हाँ। ठीक है, फिर ये ब्लश है, इसका ब्लश भी बहुत अच्छा है, और इसका जो शिमर है इट्स रियली नाइस, तो मैं ये हाँ, यूज रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा शिमर है। अच्छा, ये एक आई शेड है जो मैं यूज़ करती हूँ, मार्क जेकब का,
जो मैंने अभी लगाया हुआ भी कितना है। प्यारा है और कलर। ये दिखाओ मुझे जरा मेरी- ऑन स्क्रीन दिखाओ जरा मुझे। और ये मुझे मेरी जिम ट्रेनर ने गिफ्ट किया था जब वो बाहर से आई थी तो मैं तब से ये ये बहुत अच्छा कलर है। तुमने तो ये तो जल्दी वाला मेकअप करे, आपने फिंगर्स पे लिया Yes. लगाया। ठीक है। बाकी मेरे पास ये भी है जो मैं कभी कभी यूज़ कर ली थी, अब ख़त्म हो गया है। इसका एक बहुत डार्क ब्राउन सा शेड था नहीं जो मैं यहाँ यूज़ करती थी आईब्रो पे आईब्रोज पे, तो अब तो मैंने यूज़ कर करके उसे ख़त्म कर दिया। ये किसका है? ये मुझे ये एल्फ का है। एल्फ। ठीक है। अच्छा, फिर मैं जो हूँ सबसे पहले पिंक लगाती हूँ अगर मुझे लगाना होता है शूट पे। ठीक है। फिर मैं ब्राउन से उसकी वो बनाती हूँ लाइन, Crease, यस, हाँ। ताकि मेरी आंखें जो है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी हाँ। नजर आए। फिर उसके बाद इसका गोल्ड, ये दोनों शेड मिला के मैं ऊपर लगा लेती अब ये खत्म हो गया तो अब तुम क्या करोगी? हूँ, तो मैं नया ऑर्डर करूँगी पहले अब जाहिर नया ऑर्डर करूँगी। ये बिल्कुल मैंने नजर आ रहा है कि ये कुछ शेड्स आपके पैलेट में ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, उनकी वजह से आपको नया लेना फिर पड़ता है। अगर ये होता है ना तो फिर ये मैं इधर लगा लेती हूँ ताकि वो Highlight। शाइन और देखो सारे अर्दी टोन्स है, ये वो टोन्स है जो आपके इस्तेमाल में आते हैं, वरना आप वो नीले पीले, एक जमाना होता है जब आपके पास नए नए चेक्स आ रहे होते हैं, वो नीले Yes. पीले वाला Yes. पैलेट ले लिया और वो पड़ा हुआ होता है नहीं। क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होता। अच्छा, 75 कलर होते हैं उसमें और एक भी काम का नहीं। ये जेल आईलाइनर है फियोरा का। अच्छा ठीक है। ये मैं यूज करती हूँ, इसके ऊपर इसका ब्रश होता है, अच्छा, और ये आराम से लग जाता है। आराम से लग जाता है, लेकिन इसकी एक Technique कॉन जो है। है वो लगते ही ड्राई हो जाएगा। और तो आप blend आप गलत नहीं कर नहीं आप गलत लगा ही नहीं सकते हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप बिल्कुल अपना फुर्सत से इसको लगाएं। हाँ। इसके दो शेड्स है जो मैं यूज करती हूँ, रेड जो मैंने लगाया हुआ आज, ओ रेड और कितना ये जबरदस्त। ब्राउन। ये रेड इतना प्यारा लग रहा है, मैं काफी देर से नोटिस कर रही थी। I was like, मैं ये पूछूंगी कि क्या लगाया हुआ है। पता है मैं बताऊं, ये जो मरूनिश रेड वाला जो होता है ना शेड, जब ये आंखों पे लगाते हैं आपकी इतनी सॉफ्ट लुक आती Yes. है, इतनी Yes. आंख खुली खुली और बहुत अट्रैक्टिव लगती है। Yes. मेरी एक मैंने 2 साल ना मैरियट में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, तो मेरी जो वो मैनेजर टाइप, ड्यूटी मैनेजर टाइप खातून होती थी, वो बहुत वेल ग्रूम थी और मुझे बहुत, मैं उनसे अट्रैक्ट होती थी उनकी पर्सनालिटी से। वो क्या करती थी, जो लिप पेंसिल, उस जमाने में ये सब जेल की चीजें नहीं, लिप पेंसिल होती थी ना मरून कलर की डार्क, वो ना पकड़ के ऐसे आंखों पे लगाती थी लाइनर की तरह। तो मैं कहती थी कितना अच्छा आइडिया है, एक सस्ती पेंसिल भी होती थी वो, और उसने आंखों पे लगाई होती थी तो उसकी आंखों पे एक बहुत सॉफ्ट लुक आती थी। वो यही चीज अब जेल्स में आ गई है। अच्छा, ये कप्स की बात कर रही हूँ मैं, कोई कुछ I've also seen 17 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, तब की बात। हाँ, I've also seen कि वो लिप कलर्स होते हैं ना, लोग उनके साथ भी Yes. ऐसा करते हैं कि वो Yes. ब्रश से आंख पे भी लगा लिया, आई शैडो भी हो गया, मैं भी करती वो हूँ। ब्लश भी जो हो गया, मैट वो वाले लिप होते हैं कलर ना, भी हो गया। अमूमन सब जो मैं कुछ हो पिंक जाता है। लाइनर लगाती हूँ, मैं मैट लिप ग्लॉस लेके ना ऊपर लगा के वो पिंक वाला वो वही मैं कह रही हूँ ना कि देखो जरूरी नहीं है, आपको बस थोड़ी समझ होनी चाहिए कि इतना मेकअप भर ले नहीं, Yeah. थोड़ी एक आध लिपस्टिक से भी आप ब्लश टिंट विंट कुछ भी नहीं लेना, एक लिपस्टिक ले लो, उसी से सब कुछ लगा लो, ये आपको आना मेकअप चाहिए। हैक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं सूट करता है बट मुझे कर जाता है, ये है बॉब का मस्कारा। तो ये जो है इट्स ना आल्सो वेरी रीजनेबल। रीजनेबल, बहुत ही reasonable अब है। खैर महंगा हो गया क्योंकि महंगाई हो गई है, हाँ। 300 रुपये बढ़ गए यूज़ ऊपर, होता है। हाँ, 300 रुपये ऊपर पर बढ़ फिर गए, भी रीजनेबल है फिर भी सस्ता है ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है Yes. इसका। लाइक 1000 के अंदर अंदर होना, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। रीजनेबल। तो ये बॉब का मस्कारा है, लेकिन उससे पहले मैं जो ना आई लैश कलर मेरी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता अच्छा, है, इससे वाकई फर्क पड़ता है? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ता है। मुझे तो अगर इतना डर लगता है, मैं बोलती हूँ अच्छा मैं खुद तो करती नहीं हूँ, और जो मेरे पास लेके आता है मैं इसको हटा दें, प्लीज इसको हटा दें। मेरी भी थोड़ी जान जाती है सच्ची में। और पता है लिटरली मेरी तो खाल एक जैसे ना कभी कोशिश भी की ना किसी से करवाने की, तो मैं इतनी कॉन्शियस होकर आंखें हिलाती हूँ कि मेरी कोई स्किन आ जाती है। मैं तो किसी से बोलती हूँ, ना भाई मेरे करवाऊँ। पास ना लेके आओ मैं please। तो किसी से ना करवाऊँ, खुद ही करूँ, ये रिस्क आपको खुद ही लेना हाँ, ये चाहिए, वाली चीज़ है। वरना तो आप दूसरे का कत्ल कत्ल कर देंगे, हाँ, अच्छा, ये एल्फ का मेरे पास ये लिपस्टिक है, ये थोड़ी बुरी कंडीशन में हो चुकी है, एक साइड सही है, ये डे एंड नाइट है। बाकी तो जैसे बहुत अच्छी कंडीशन में थे ना चीजें। नहीं, इसकी दूसरी वाली साइड, ये डे का है, हाँ। डे का कलर है, ये डे लिखा ओह। बना हुआ है, और नाइट में जो यूज होता है ना वो थोड़ी बुरी हालत में हो गया लेकिन कितना अच्छा कलर है यार। है। ये थोड़ा बुरी हालत में हो तुम्हारे चुका है। पास वो चीजें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, Yes, जो तो ये दो आपने है, यूज day करनी and तुम night। सही इन्वेस्टमेंट करती हो। डे एंड नाइट, बड़ी समझदार कफायत चार लड़की। यस, यही है क्योंकि मेरा मैंने लड़कियों के बैग्स देखे हैं, मेकअप भरा हुआ है और वो इस्तेमाल उसमें से चंदी चीजें होती हैं। ये देखो ये एक मेरी तो रोज इस्तेमाल होती हैं, ये सुबह भी Very हुई है good। और ये नेक्स्ट डे शूट मतलब खत्म हुई तो आप दूसरी ले लो, सही इन्वेस्टमेंट है यूज करने यही में। है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई चलो लड़की। अच्छा, मेरी बारी आ गई है। ओके, अच्छा, सो डेली मेकअप जब करना होता है
बाहर जाना है, कुछ करना है, सो पहले तो सनस्क्रीन। अच्छा, मैं तुम तीनों में की कॉमन एक बात ये है कि तुम तीनों नो मेकअप लुक करते हो, मतलब कोई मैंने हैवी मेकअप नहीं देखा। सो ये एक लड़कियों के लिए एक सबक है कि खुदारा आंटियों वाला मेकअप करना खत्म कर दो। लेकिन जिनको मेकअप का शौक होता है आप कुछ भी कर लें वो करते ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये आजकल ना वो वर्ल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसकी वजह से एवरीबडी वांट्स टू लुक ओल्डर, और वो 14 साल की लड़कियां होती हैं और वो लग रही होती बताओ हैं क्यों? 20 साल क्योंकि की। इंस्टाग्राम पे आप देखें वो जो कॉन्टोर करना सिखाते हैं ना, वो यहाँ भी लाइन यूं यूं, मैं सोचती हूँ इतना ये इसको मतलब कैसे ब्लेंड कैसे करेंगे, और ये इतना काला काला लगने की जरूरत ही क्या है, और यहाँ से यूं यूं, मैं बोलती हूँ इतना कॉन्टोर की जरूरत ही क्या है भाई। और पता है उस वो अट्रैक्टिव वीडियोस बनाने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल देते हैं, और हम बेवकूफों की तरह अगर हो तो कॉपी कह करें। रही हूँ जो आपको इतनी दिखाते हैं, फलाना सिरम लगाओ, फलाना ये लगाओ, फलाना एलिमिनेटर लगाओ, वो उन्होंने अपने शो को, मतलब शो कह रही हूँ, अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 10,000 चीजें करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी बहुत मसालों की जरूरत होती थी, ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो ये, क्योंकि एक 2.5 घंटे का शो चलाना है, तो आप सबको अपनी दुकान चमकाने के लिए लेकिन मुझे बताओ फील होता है कि पाकिस्तानियों से ज्यादा जो बाहर के मुल्क में लोग होते हैं वो ज्यादा मेकअप करते हैं, वो हर चीज करते हैं, लैश भी लगाएंगे हर दफा जब भी वो बाहर जाएंगे, तो आई लैश भी प्रॉपर लगी हुई होगी। तो मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा लोग बाहर मैंने किसी भी रिसेप्शनिस्ट के छोटी से नौकरी, कम से कम तनख्वाह वाली काम करने वाली के नेल्स खराब एग्जैक्टली मैंने बुड्ढी से बुड्ढी औरत, जवान से जवान लड़की के टक 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 नेल्स, आप एयरपोर्ट जाएं, आप दुकान जाएं, आप काउंटर पे जाएं, आप कैशियर मतलब कहीं भी पैसे देने जाएं, नेल्स एक नेल्स, और वो भी नेल आर्ट हुआ होता है ना, मतलब कि एक इतनी बारीकी से लाइंस पे नग लगे। मैं तो मतलब मैं गई थी लंदन और मैंने देखा था कि हर दूसरे बंदी के आपको नेल आर्ट हुआ मिलेगा, और वो एक नॉर्मल लड़कियां जो जॉब पे जा रही हैं, कभी आप ट्रेन में बैठे हुए ना, आपको ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के ना हुआ हो। आप नेल्स और आप नाउ और ये लैशेस देखते लगाते हैं, थिक से थिक एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा लगवाते हैं लोग, ठीक से ठीक बहुत लगाएंगे। ज्यादा। एंड आई फील लाइक लोगों को ये समझ नहीं है कि वो सही नहीं है आपके लिए इतना एक्सटेंशंस ज्यादा। के अलावा भी इतनी कहती हैं वो सस्ती लैशेस मिल जाती हैं, ठक लगाती है। मैंने कहा मुझसे तो नहीं अभी कुछ तक मैग्नेटिक भी आ गई है आई थिंक। मुझसे नहीं लगती इतनी भाई। बड़ी बड़ी लैश होती है कि वो आपके आईब्रो को टच कर रही होती है, और वो आराम से कॉन्फिडेंटली बैठी होती है ट्रेन में, हम सब उनको देख रहे होते हैं, या कोई भी देख रहा होगा, उन पर फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा फैशन करती हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक तो आपको ये हर वक्त तैयार मिलने वाले लोग, और एक बिल्कुल दो मेकअप ही नहीं करते, मैरिड खवातीन जो ग्रोसरी पे आएंगे पजामे गोरियां नहीं, नए स्टूडेंट्स भी, लड़कियां यंग, मेकअप ही नहीं करती। मैंने जैसे हम कभी घूमने फिरने भी गए हैं, तो घूमने फिरने भी लोग आए हैं बगैर मेकअप, नो मेकअप नहीं होता, मतलब आपको 2 एक्सट्रीम्स नजर एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स से जाएंगे, Grey बीच का area कुछ नहीं है, या तो बहुत ज्यादा बहुत कम। नेल्स बने हुए होंगे, ठीक है, और कपड़े वपड़े नॉर्मल होंगे, और नो मेकअप, लेकिन नेल्स बने नेल्स तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, नेल्स का काम बहुत जरूरी है, और भी प्रॉपर। इसकी मेकअप की बारी थी तुम्हारी, अभी तुम्हारी सो एनीवेज मैं जो है सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, इट्स अ मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन, क्योंकि मेकअप भी अगर आप कर लेते हैं लाइट्स में, अगर आप हैं, आप बाहर भी जा रहे हैं, यू नीड इट। डेली मेकअप के लिए आई यूज़ ज़ीरो मेकअप। इसके अंदर जो है कंसीलर भी मिल जाता है, फाउंडेशन भी मिल जाता है, लिप कलर भी मिल जाता है, और ब्लश भी मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग गो टू है मेरा, कि अगर बाहर हो तुम ये तो मतलब इट्स बिन 2 years सिंस आई स्टार्टेड। ये ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाना है, मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं एक ब्रेक के बाद आती हूँ, पर कंटिन्यू करते तुम्हारी मेकअप की चीजें। आइए देखिए इन प्यारी प्यारी बच्चियों की, लड़कियों की मेकअप टिप्स, ब्यूटी टिप्स एक्चुअली। गुड मॉर्निंग। झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ी 3 प्यारी प्यारी लड़कियां अपनी ब्यूटी टिप्स और अक्लमंदी से, वो कहते हैं ना कि जो मेकअप पे स्पेंड किया हुआ है उन्होंने, वो सब चीज़ें आपको बता रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, तो कि तुम लोगों ने बड़ा समझदारी से चीज़ों को लिया हुआ है
और एक ही चीज से 10 चीजें तुम लोग Yes. कर पा रहे हो अपनी मेकअप में। Yes. So, तुम्हारी कहानी अधूरी जी कहानी सुनाओ। कहानी सुनाऊँ मैं अपनी। एनीवेज तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं चाहिए होता, कि मैं ये ज़ीरो भी नहीं यूज़ करना चाहती, तो व्हाट आई डू, सनब्लॉक लगा के बेनेटिंट का मैंने टिंट जो है चीक्स पे भी लगा लिया, आईज पे भी लगा लिया, लिप्स पे भी लगा लिया। सो दैट्स ऑल ऑफ माई मेकअप। फिर ये वाला जितना भी मेरा मेकअप है ये सेट्स के लिए है। मुझे फाउंडेशन लगानी पड़ती है कैमरा की वजह से, सो आई यूज़ फेंटी ब्यूटी का प्रो फिल्टर। अच्छा ये है? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छी coverage है, मैंने सुना है Yes, इसकी। और बहुत लाइट है। देना जरा, मैं आज इसको ट्राई करती हूँ Yes. क्योंकि मैंने Go इसकी ahead. बड़ी तारीफें, हर कोई कह रहा है फेंटी ब्यूटी की बेस फेंटी, मैंने कहा अच्छा भैया जी क्या है और कैसे तो नंबर का कैसे पता चले? ये मैंने जाके खरीदी थी। हाँ। बाकी इनकी वेबसाइट पे भी एक ऑप्शन होता है कि आप अपने चेहरे पे लगा के कैमरा के थ्रू देख सकते हो कि आपको कौन सी बहुत बेस। पतली है और बहुत अच्छी कवरेज है। यस। हाँ, और Yes. मैट भी है। है ना? तो वो Very good. मुझे कैमरा के कौन हिसाब से कौन सा शेड है ये, जैसे कौन सी मेरी दिस स्किन पे क्या इज जाएगा? 190 इसका नंबर्स होते हैं, तो दिस इज अच्छा। 190। Okay. बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कुछ सीन्स कर रहे होते हैं उसके अंदर बिल्कुल बेस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं कॉम्पैक्ट की जरूरत भी नहीं आएगी। यस, दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हमें सेट्स पे वो पसीना आ रहा है तो ये करो वो करो, ये कुछ भी नहीं होता इसमें, तो फिर ये इट अच्छी डज है। नॉट मूव और एट रेतली ऑल। सी है, मैंने लगाई देखो बिल्कुल मेरा वो कवर हो गई, सारी लाइनें वाइनें ये सारी यस, सो ये है। और दूसरा कभी कभार जब बिल्कुल भी मेकअप नहीं चाहिए होता, व्हाट आई यूज इज टार्ट का ये कंसीलर, ये थोड़ा सा आंखों के नीचे लगाया, थोड़ा सा मैंने जहाँ पे भी मुझे लग रहा होता है कि डार्क स्पॉट्स है वहाँ लगा लिया, एंड दैट्स इट। अच्छा, गो फॉर इट। ये मैं टार्ट में यूज करती हूँ, लेकिन मैंने ना हुदा का नया कंसीलर आया जी। उसका मैंने मतलब ट्राई करने के लिए लिया, तो वो भी ऐसा है कि अगर वो आप कंसीलर लगा लो ना जरा सा ठक ठक ठक, फुल कवरेज। गर्मियों में स्पेशली Yes. वो ड्राई है थोड़ा, या तो वो बहुत, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस एक टक 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 कंसीलर, उसका जरा सा स्पॉट्स लगाए और कॉम्पैक्ट लगाया, गुड टू गो, टिंट लगाई, बहुत अच्छा। हुदा का कंसीलर बहुत ये अच्छा। टार्ट के साथ भी मेरा सेम एक्सपीरियंस है। हाँ। बाकी फॉर मस्काराज आई यूज दिस देयर रियल वाला बेनिफिट का, बिकॉज ये वाले मस्कारा का अच्छा डिपेंड्स कि मेरे शूट पे सीन क्या चल रहा है। अगर कोई रोने धोने वाले सीन चल रहे हैं तो आई यूज़ मेबलिन का फॉल्सीज, और अगर ऐसी नॉर्मल शूट जा रहा है, हम लोग का इमोशनल सीन्स नहीं है, तो आई यूज़ दिस वन। अच्छा। दूसरा जो है, कभी कभार मुझे जो है शादियों पे अगर मैं जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, अच्छा नॉर्मली आई लव ड्यू सा एक लुक हो ना मेकअप का, हाँ। मुझे नहीं पसंद मैट बिल्कुल Glow, हुआ हुआ। glass Yes, skin। ग्लास स्किन, तो उसके लिए आई यूज़ दिस NYX का ड्यू फिनिश। इससे जो है आपने ये पूरा मेकअप कर लिया, अब मैं ये मैट फिनिश लगा लेती हूँ बेस, लेकिन मुझे एंड में वो एक ड्यू लुक चाहिए होता है कि लगे ना कि मैंने मेकअप किया हुआ, मेरी स्किन ही इतनी परफेक्ट है, तो आई यूज़ दैट, तो Okay. उससे मेरा एक तो ग्लो आ स्प्रे मारते जाता है। हो एंड में तो? Yes, अच्छा, वो- मैं टार्ट का वो फिक्स स्प्रे लगाती हूँ, उससे जैसे होता है ना कभी कभार आपने मेकअप किया, उसको मेकअप को सेट होने में टाइम लगता हाँ, है। yes. अब मैं तो 25 मिनट में हम बाल और मेकअप Setting डन होता है, spray. जाहिर है। Yes. तो अब आप आ रहे हो लाइव और अब क्या करो, आपका पाउडरी फेस हो रहा है और वो हो रहा है, ज्यादा लग रहा है कि अच्छा मेकअप आज ज्यादा लग, तो थक जी। थक थक स्प्रे मारा, ये यहाँ बैठी जब तक आके पूरा मेकअप सेटिंग स्प्रे इज वेरी नेसेसरी। हाँ, जो हाँ। लोग नहीं लगाते उनका तभी वो मेकअप पे जो है Yes, लाइंस आने लगती हैं, सब कुछ लाइंस भी आने लगती हैं, दूसरा आपका लगता है कि ऊपर ऊपरा मेकअप हुआ हुआ है। Yes. आपकी स्किन ऐसी लगती नहीं है कि फ्लॉलेस और वो लग रही, तो वो बड़ा एक बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा, स्किन केयर की जब हम लोग बात कर रहे थे, मैं बताना भूल गई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मैं खुद कर चुकी हूँ, तो हम लोग जो है अपने लिप्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जो लोग पानी नहीं पीते उनके तो और ख़राब होते हैं। अब मेरे ज़्यादा ख़राब, मेरी कभी कभार मुझे एनजाइटी हो रही है, आई यूज़ टू बाइट माई लिप्स। हाँ। सही है, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं वैसलीन अब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाइड्रेटेड के अलावा वैसलीन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पपड़ियाँ बहुत बुरा उतरती लगता है, हैं। पपड़ियाँ उतरती Oh हैं, my बुरा लग रहा God. होता है वो। हाँ। सो प्लीज़ 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 वैसलीन यूज़ करें, बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। हो गई Lips आपकी- कंप्लीट तुम्हारा Yes, that's all. चलो भाई, तुम्हारी बात समझ। अच्छा, मैं तो वो मेरा मेकअप तो एक स्टैंडर्ड मेकअप है, हाँ। चाहे वो कुछ भी मुझे करना हो, रोना धोना हो, कि मैं कोई नॉर्मल सीन करना हो, बस मुझे एक सिंपल सा मेकअप हर लिहाज से अच्छा लगता है। चाहे मैं कोई बहुत अपर क्लास कैरेक्टर कर रही हूँ या लोअर मिडिल क्लास, मैं बोलती हूँ नो मेकअप हर जगह आपको ओके टू गो वाला सीन है। और ये कि
इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता ना कि वी फ्रिक्वेंटली चेंज आवर लुक्स दैट देयर एंड देयर, कि आप अभी अच्छा ये है तो यूँ करके आ जाए, यूँ करके आ जाए। उनको माशाल्लाह से पता नहीं कितने सीन निकालने होते हैं दिन में, तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही स्टैंडर्ड मेकअप हो और बाल हो जो कि हर जगह चल जाएं। तो मैं जो है सबसे पहले तो अपनी स्किन प्रेप करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ड्राई, नहीं सूट करता मेरे बालों, मेरे स्किन पे कोई भी चीज़, तो जो सूट कर जाती है फिर वो मेरे मेकअप पाउच में आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश करने के बाद फिर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ फिजियोजेल का, और ये बेबी लिप जो है मेबलिन का, ये लगाकर अपनी स्किन को कोई 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये मुसरत मिसबा और ये कंसीलर जो है ये लगाती हूँ, लेकिन ये बहुत थिक होता है, तो इससे पहले मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं पूरे मुंह पे वाटर स्प्रे कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, और उसके बाद फिर इसका जो इतनी सी लेंगे वो पूरे मुंह पे लग जाएगी आपके, और वो पूरे एंड डे तक चलती है। अच्छा, पता है मेरी बेटी ने मुझे भेजा था एक हैक कि बेस जो है ना, मम्मा चमचा उल्टा करके लगा के देखे, इतनी अच्छी स्प्रेड होगी इवनली। मैंने कहा ओ वाओ, वो बड़ा अच्छा ठंडा चम्मच को निकाले और उसकी जो पीछे की हिस्सा होता है उसके ऊपर बेस लगाई हल्की सी, और अपने अपने ना फेस पे लगाई, तो इतनी सही की तरह स्प्रेड होती है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा है कि, और पता है आपको अच्छा भी लग रहा होता है, ठंडा ठंडा लग रहा होता है ना फेस पे, तो आपका मेकअप करने में आपको मजा आ रहा होता है। ठंडा ठंडा से, सॉरी मुझे एक बात याद आई, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए मेकअप से पहले, टू मेक इट लास्ट लॉन्गर, आप जो है आइसिंग कर लें चेहरे पे, उससे पोर्स जो है आपके कंसील हो जाते हैं और पफिनेस भी चली जाती है अगर आपके। खैर उसके बाद फिर मैं ये लगाती हूँ, और उसके बाद मेरे 2 ब्रशेज हैं। अब आई डोंट नो मेरे पास एक है कि नहीं, स्पूली जो होता है जैसे आईब्रोज बनाते हैं, उसको आईब्रोज बनाकर, और ये मेरा है इसका बॉडी शॉप का। हाँ, इसको मैं लिप्स पे लगाकर और इसको ब्रश में लेके अपने चीक्स पे लगाकर और यहाँ आंखों के ऊपर लगा लेती हूँ हाथ से। ये तुम्हारा मेकअप ये हो जाता है, और ये इतना अच्छा है, और ये चिपक जाता है, हटता नहीं है मुंह से, और इतना अच्छा इसकी स्मेल भी है कि आप कर लें। कॉन्टोर मैं ज्यादा करती नहीं हूँ अनटिल अनलेस मेरा कोई ऐसा शूट ना हो जो कि। अब ये देखिए, यहाँ से कमल की बात से सीखें आप कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है कॉन्टोर की तो आप नहीं करें। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टा पे दिखाया है तो आपको करना है। मतलब छोटा फेस है, नहीं ज़रूरत तो क्यों करें। मैंने देखा है बच्चियों को ज़रूरी ही कॉन्टोर करना, और फिर वो अजीब सी लगती हैं। और उसके बाद फिर मुझे ये भी लगता है कि जब मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाती थी तो मेरा फोरहेड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, तो है। अब वो पता क्या करते थे, एक काला कॉन्टोर लेके मेरे पूरे यहाँ सब कॉन्टोर कर देते थे, यहाँ तक। तो वो ऐसा लगता था कि मेरे यहाँ पे हेयर है, बहुत सारे हेयर हैं, जिसकी वजह से मैं जकूटा लग रही होती थी ना। अच्छा, शहजादी से कहना मेरा जरा वो शिमर वाला पैलेट लाए, जिससे मैंने ना एक नई चीज इजाद की है। पहले मैं कॉन्टोर करती थी ना, वो मैट होती थी। अच्छा, कहीं आने जाने टीवी में तो चलो सही है, मैट चल जाती है, जरूरी होता है, लेकिन जब आप कहीं आ जा रहे हैं ना, तो मैं कॉन्टोर बहुत घबराती थी करने में कि बुरी लगेगी। सो मैंने एक नई चीज इजाद की, देना शहजादी जरा एक नई चीज इजाद की। मैंने कहा मैं लोगों को बताती हूँ। मैंने ना ये इस पैलेट में ना, इसको बेचारे को लिफ्ट ही नहीं कराती थी, यूज ही नहीं करती थी। मैंने एक दफ़ा क्या किया, मैं किसी दावत में जाई थी, मैंने कहा ज़रा ये करती हूँ, शिमरी कॉन्टोर है ये, जब मैंने लगाई ना तो इतना ब्लेंडेड, इतना सॉफ्ट, अभी भी मैंने थोड़ा बहुत लगाया है भाई, इतना ब्लेंडेड, इतना सॉफ्ट लुक आया कि वो ब्राउन भी नहीं लग रहा, वो एक शेडिंग भी हो गई, क्योंकि आप सपाट जब थोड़ा बेस लगा ले तो पूरा सफ़ेदा। तो मैंने ये लगा के देखा, मैंने कहा अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इतना ग्लोई फेस, शिमरी। वैसे मैं इतना अवॉइड करती थी इन चीज़ों को, लेकिन जैसे मैंने ये लगाया, देखिए बिल्कुल लाइट है और शिमर हल्की सी है, तो बिल्कुल एक ब्लेंडेड मेकअप जैसे सब ब्लेंड हुआ हुआ है, और जरा सा एक कट और कॉन्टोर आ गया कि बिल्कुल एक कैनवस नहीं लग रहा वाइट या मतलब। तो मैंने कहा सब इस्तेमाल करके देखें कि हमारे पास एक पैलेट होता ही है जिसमें ये सारे कलर्स होते हैं। पैलेट का मकसद ये होता है कि वो इस्तेमाल सारी चीजें होंगी, वो नहीं है। तो नहीं समझ आ रहा होता था कि क्या है क्या नहीं है, कि ये कौन लगाएगा भाई, हमारे तो अजीब लगेंगे हम अगर ये यहाँ लगा लेंगे। तो ये आप यहाँ नहीं, ये यहाँ लगाएं कॉन्टूर के तौर पे, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा ब्लेंडेड आएगा। ये चीजें एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही समझ आती है। एक आध दफा ट्राई करके देख लें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ही दावत पे बुरे लगेंगे ना। ये दावत पे नहीं, ऐसे ही ट्राई कर लें घर में बैठे हुए। अच्छा, क्या पता आप अच्छा भी लग जाए, तो वो वाली बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्राई करके देखें। क्या ब्रेक आ गई है? अच्छा हाँ, मैंने कहा हाय अल्लाह। हाँ तो बस यही है। और हाँ, मेरे बैग में हर वक्त एक शीशा जरूर मौजूद होगा, हाँ, और एक सुई धागा जरूर मौजूद होगा। सुई और धागा
वो लाजमी मेरे जो बैग्स हैं जो मैं कैरी करती हूँ, जो मेरा हैंड बैग है हाँ। उसके अंदर होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। बस बाकी मेरा इतना मेकअप नहीं है। लिपस्टिक बताओ ना, तुम लिपस्टिक भी तो हाँ रखी हुई लिपस्टिक, है। हाँ लिपस्टिक अगर मुझे कोई ज़्यादा डार्क कलर की लिपस्टिक चाहिए होती है तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये इसका बेस कर लेती हूँ डार्क लिपस्टिक का, और उसके ऊपर जो है वो मैं ये लगा लेती हूँ, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि डबल थोड़ी टोन बेहतर। नहीं तो तुमने कभी जिंदगी में आज तक रेड लिपस्टिक नहीं लगाई? नहीं, मैंने एक बार ये गलती की थी, उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझ पे नहीं इतना सूट कर रही, तो मैंने फिर वो नहीं लगाई। हर लिप कलर है मरून रेड नहीं, मैं लगाती नहीं, चाहे मेरा कोई भी शादी का सीक्वेंस है शादी कुछ है? नहीं मैं नहीं लगाती। मैं थोड़ा सा ना उस शादी के किसी सीक्वेंस में मुझसे वो गलती हो गई थी कि मैंने वो रेड लिपस्टिक लगा ली थी, और वो आई डोंट नो शायद मेरे लिप्स थोड़े बड़े हैं तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट होके आ रहे थे बाहर, तो मुझे वो सूट नहीं लगी अपने ऊपर, तो मैंने कहा मैं इसको नहीं लगाऊंगी, कोई डार्क शेड मैं लगा लूंगी, लेकिन रेड और मरून इज नॉट फॉर मी फॉर मैंने नाउ। सिरा तुम्हें लगाए हुए देखा एक दफा, Yes. बहुत अच्छी लगती है। यस मेरे भी लिप्स ज़्यादा इनहांस हो जाते हैं, बट वो होता है मैं ब्लैक के साथ फिर पहनती हूँ उसे, ब्लैक के साथ वो ज़्यादा सूट करता है। हाँ। रेड लिपस्टिक अच्छा तुम रेड लिपस्टिक करती हो तो क्या ऐसी चीज फेस में नहीं करती हो? बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती बहुत ज्यादा क्योंकि वो makeup लिप्स इतने एनहांस Pop हो हुए जाते होते हैं। हैं कि आप जितना कम मेकअप और शाइनी रखेंगे ना इस साइड को, हाँ, वो ज्यादा प्यारा वो लगेगा। ज्यादा यहाँ भी थोड़ा fresh शिमर लगेगा। लगाएं इस अच्छा side मुझे पर। किसी मेकअप आर्टिस्ट ने ये भी बताया है कि वैसे तो हम पिंक चिक्स करते हैं ना जब आप नॉर्मली लाइट लिपस्टिक, लेकिन जब आप रेड लिपस्टिक करते हैं ना तो आप गो फॉर अ पीच यस ब्लश। यस अगर आप पीछी टोन में जाएंगे तो आप ज्यादा फ्रेश और ज्यादा प्यारे लगेंगे। फिर रेड के साथ पिंक में नहीं जाए। नहीं पिंक नहीं हो सकता, पीछे होना चाहिए और लाइट मेकअप और शाइन ज्यादा होनी चाहिए। हाँ फेस के ऊपर। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट अपना कर करके खुद भी आपको नहीं समझ आ रही थी, कोई आपको आके बताता है। कवल ने अभी वो बात की थी कि वो ज्यादा कॉन्टोर कर देते थे सर पे, मेरे साथ नाक पे ये होता था कि नाक इतनी ज्यादा कॉन्टोर कर दी, वो अलग से काली लग रही है और चेहरा पूरा अजीब टोन। तो फिर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता देख के समझ आया आई कि what रियलाइज is कि ये this? क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने खुद ही से करना शुरू कर दिया अब लेटली। अच्छा अभी मैंने रिसेंटली जो ड्रामा किया था ARY पे ही आया था, मुकद्दर का सितारा, उसके अंदर भी मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टोर शुरू में फर्स्ट सेकंड डे हुआ ना, सेकंड डे के बाद मैंने कहा ये मुझे नहीं लगता सही रहेगा, बिकॉज स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा आ रहा था, मुझे वहीं पे दिख रहा था, तो मैंने जो है अपना मेकअप खुद ही करना शुरू किया। मैंने सटल किया उसको, जितना सटल हो सकता था मैंने उतना करना शुरू किया। उसके लिए आई यूज दिस कॉन्टोर किट। ये कौन सी है तुमने दिखाई थी? ये तो ओके दिखाई नहीं। सो भूल गई मैं थी दिखाई नहीं, मैं भूल गई। लशस की है ये ड्रामा मैट, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये, अच्छा आई डोंट यूज दिस पार्ट, बहुत ठीक है, dark। मैं लाइट यूज ये वाला शेड कहाँ यूज हो सकता है? ये अक्सर जो है ना हम लोग पोनी टाइट खींच खींच के बनाते हैं, तो हमारे ये वाले बाल ना, तो आप इधर उधर हाँ, मैं यही कॉलेज करती हूँ। यूनिवर्सिटी में सारी बच्चियां ऐसी Yeah. चुटिया खींच के, हम तो करते थे, तुम लोग करते हो नहीं आई डोंट नो, मैं तो पूरे खींच के बाल यहाँ लगाती थी क्लिप एक, और फिर चुटिया बनती थी, और तो वो उसकी वजह से ना आपके यहाँ के बाल हल्के हो जाते हैं। यस So ये this is तो good for that. मेरे नेचुरली यहाँ से हल्के हैं, सो मैं क्या करती हूँ, ये जब मैं Filling के पोनी लिए। बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, बाल बांधती हूँ, तो दैट्स व्हेन आई यूज इट फिलिंग के लिए। Filling के लिए। बाकी ये वाला कॉन्टोर बहुत लाइट है, इसको भी मैं और कम यूज करती हूँ। लाइक अगर मैंने ब्रश में एक दफा ले लिया है, देन आई एम गोना शेक इट ऑफ और उसके बाद मैं लगाऊंगी। और दूसरा इसका सबसे बेहतरीन इसका हाइलाइटर है। हाइलाइटर इसका क्रीम है, इट्स एंड वो बहुत मज़े का ड्यू लुक देता है। अगेन वही जो मुझे ड्यू लुक पसंद है। सो ड्रामाज में भी अगर मैं वो क्रीम हाइलाइटर यूज़ करती हूँ तो वो अच्छा लग रहा होता है। मैंने कभी ये नहीं सुना हमारे DOP से कि ये कम करके आए या कुछ करके आए, कुछ वो मिक्सअप ऐसा हो जाता है कि वो लगता है कि प्यारा सा लगता है, वो बुरा नहीं लगता। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब तीनों ने अपनी ब्यूटी की कहानी सुनाई और हमने सुनी, बड़ा मजा आया, बहुत कुछ सीखा भी होगा हमारे नाजरीन ने आप लोगों से। सो हेयर भी हो गया, स्किन भी हो गए, मेकअप भी हो गया। नेल कलर्स जो है आपके ऊपर कौन से सूट करते हैं? मैं नहीं लगाती। न्यूड मुझ पे तो न्यूड नहीं मैं कलर लगाती नहीं सूट करते हैं, न्यूड। और जिस वक्त मुझे किसी ने लगा दिया मुझे टेंशन रहती है मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी, तो मैं लगाती नहीं हूँ। आजकल वो मुसरत मिसबा के आए हुए हैं ना, वो जिस पे वजू हो सकता है। हाँ बट मैं मुझसे कुछ ब्रीदेबल होता है, वो मैं- फिर भी एक आप फिनिकी हो जाते हैं तो ना, मुझे जब ऐसा आप- लगता है गंदे गंदे हो जाते हैं मेरे नेल्स, अंदर से मैल जम जाता है, इसलिए हाँ। मैं कुछ नहीं कभी भी नहीं लगाती तुम थे। और तुम क्या कलर करती हो? खराब हो जाता है नेल्स का, Yeah. मैंने ये सुना है, येलो हो जाते हैं। हाँ। मेरे नेल्स ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, सो कभी अगर मुझे नेल
नेल्स खाती हो? नेल बाइट करती ये। थी तो दे स्टे दैट वे। अच्छा, अब मुझे ना बड़े नेल्स से भी होता है। अगर मैंने कभी एक्रेलिक्स लगवा लिए तो मुझे यूँ होता है कि ये क्या कर लिया मैंने अपने हाथों के साथ। इट्स नॉट बिकॉज अब मैं बाइट नहीं करती, लेकिन वो एक रहता है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। सो क्यों बाइट करते हैं नेल्स वैसे? अच्छा, मुझे तो एंजाइटी की वजह से आई जस्ट गो लाइक, मेरे बच्चे भी करते हैं वो। बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी, मुझे कोई बैश ना करे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आदत होती है। लेकिन अगर मैं एक्रेलिक्स लगवा रही होती हूँ, आई गो फॉर न्यूड। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाती। बहुत से बहुत हो गया, मैं मार्बल नेल्स करवा लेती अच्छा, हूँ। मुझे लगता है जो लोग वाइट नेल पॉलिश लगाते हैं ना, उससे उनकी स्किन कलर डार्क लगने लगता है। हाँ, या ऐसा मैंने ही है। नोट किया है ऐसा कि ही है। आपने बहुत पूरा वाइट कर दिया है, आप इससे ना आपका ये पूरा हिस्सा काला लेकिन लगने मैं एक लगेगा। बात बताऊं, अगर आप सामने लोग वाइट कलर लगाते हैं, वही ना। इतनी नीच लुक आती है। मैं नॉर्मल लोगों की बात करूँ जिनका हाँ। फेयर स्किन कलर है ना, अगर वो व्हाइट लगाएंगे तो वो ऐसा लगता है स्किन पूरी अलग से पैच डार्क हुआ हुआ है हाँ। और बाकी पूरा फेयर है। हाँ हाँ, I don't know, पता बट नहीं। सावले लोगों पे नियॉन कलर्स बहुत सूट Yes. करते हैं। ये वाइट हो गया Yes. या वो जो ग्रीन सा नियॉन होता है, वो उनके हाथों के लिए बहुत बेस्ट है। सामने मतलब लोगों पे नहीं, वो आप ये कैसे? नहीं अच्छा लगता है, नियॉन शेड कोई अच्छे नहीं लगते अच्छा हैं। लगता, हमने लगाया था, हमारे मियाँ ने उतरा दिया कि नहीं अच्छा लग रहा मुझे, उतारो। थैंक यू सो मच तुम तीनों का इतने मजे मजे की टिप्स शेयर करने का। और जरूर किसी ना किसी ने समझा होगा, सोचा होगा कि ये जो मैं इतनी सारी बेस लगा के समझती हूँ कि मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही होती मैं, है ना? थैंक यू सो मच Thank फॉर you. इनवाइटिंग अस और अवेयर करने के लिए लोगों है को, ना? बिकॉज इट्स तो रियली छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट। बातें पता होनी पता चाहिए। होनी चाहिए। क्योंकि आप अपने लिए ब्यूटीफुल रहें, हम रिश्तों के लिए नहीं। ये वाली क्या रिश्तों के लिए ब्यूटीफुल नहीं, अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबको जगह वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या बात है ना, ब्यूटी की बात हो रही है, तो ब्यूटी को ही आगे ले जाते हुए मैं आपको मिलवा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर से, डॉक्टर नदा हसन, जो डॉक्टर नदा हसन सैयद, जो कि हैं MBBS एस्थेटिक फिजिशियन, और इनकी इस्लामाबाद ब्रांच पे तो मैं भी जा चुकी हूँ। अब कहाँ डॉक्टर नदास क्लिनिक कहाँ और खुल गई है, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके पास तो लोग आते होंगे, कहते होंगे जैसे आप प्यारी हैं हमें भी वैसा प्यारा बना दे, है ना? हमेशा नहीं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना, हाँ, ये तो मार्केट के लिए। सो इस्लामाबाद में तो डॉक्टर नदास क्लिनिक सबको पता है, अब लाहौर में भी माशाल्लाह से। जी, लाहौर में DHA फेज 8 एक्स पार्क व्यू में खुला है। अच्छा, ज़बरदस्त। कितना अरसा हो गया इसको? जनवरी में खोला था हमने। अच्छा। एंड नाउ इट्स बिन 2.5 months हो गए हैं। तो क्या रूटीन है आपका? इस्लामाबाद ब्रांच जो है डॉक्टर नदास क्लिनिक की, वहाँ कब तक होती हैं, लाहौर में कब होती हैं, लोगों को कैसे पता चले कि आप कब? फिलहाल तो निदा हमने 2 days का किया है लाहौर का। अच्छा। संडे एंड मंडे, बट आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह फुल ऑन खोल देंगे। अच्छा। सो संडे मंडे को मैं लाहौर होती हूँ। Okay. एंड ट्यूसडे टू सैटरडे इस्लामाबाद होती हूँ। अच्छा अच्छा। जी, फिलहाल फॉर नाउ। इस्लामाबाद ब्रांच और लाहौर ब्रांच में डॉक्टर नदास की क्लिनिक पर ऐसा क्या डिफरेंट है कि लोग क्यों आए, क्या वजह? हमारे रेट्स आर वेरी इकोनॉमिकल, और आई एम श्योर सारे डॉक्टर दिल से ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाँ। बट आई टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई पेशेंट्स। और मतलब मैं तो honestly, they're very very होके भी आई हूँ precious वहाँ to पे, me. इतना मज़ा आता है, एक अच्छा माहौल है, सारी खवातीन इतनी सारी अंडर वन रूफ नज़र आ रही होती हैं। हाँ जी, it's like one big family basically. बिल्कुल बिल्कुल। होम अवे फ्रॉम होम वाली बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है इंटरेक्टिंग विद पीपल, एंड दे एक्चुअली गेट द बेस्ट सर्विसेज ऑन वेरी वेरी लो प्राइसेस। Okay. और हम पैकेजेस बना के देते हैं लोगों को। इट्स नॉट जस्ट कि आप आए हैं, फॉर एग्जांपल PRP कर रहे हैं हम, आप आके बस PRP कर लो और इतने दे दो। नो, हम एक प्रॉपर हाइड्रोडर्माब्रेशन के साथ, माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ एक प्रॉपर पैकेजेस देते हैं, 2-3 ट्रीटमेंट्स जो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। विद दैट अगर हम कंबाइन करके करें तो दैट वुड एक्चुअली इन्हांस द रिजल्ट्स। तो हम वो इस तरह से करते हैं। अच्छा। ट्रीटमेंट सारी, तो दैट्स व्हाई इट्स। अच्छा, कुछ सवाल ब्यूटी से रिलेटेड आपसे मैं पूछना चाहूँगी। जैसे वो मोनो थ्रेड्स आजकल बड़े दिखा रहे हैं, वो लिफ्टिंग के लिए, वो क्या क्या चीज़ है, वो क्या होती है और ठीक है या नहीं ठीक? ठीक है, दे एक्चुअली दिस मोनो होते क्या है mono वो थ्रेड्स होते हैं पतले पतले से, हाँ, जो हाँ। हम डालते हैं इन द स्किन। कैसे डालते हैं और
थ्रू नीडल के आगे होते हैं अच्छा, ना, तो अच्छा, हम डाल देते हैं। अच्छा, कुछ अच्छा, होते हैं जो स्किन रिजुविनेशन के लिए होते हैं, दे गिव यू अ लिफ्ट फॉर अबाउट 8 to 10 months। अच्छा। और कुछ होते हैं जो 1.5-2 साल के लिए लिफ्ट देते हैं, वो हम थोड़ा सा डीप डाल के आपकी स्किन को लिफ्ट करते हैं। अच्छा। एक्ने स्कार्स के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, फाइन रिंकल्स के लिए अच्छे होते हैं, यू गेट अ रियली नाइस ग्लो। बेसिकली वो आपकी स्किन की कोलेजन बनाते हैं हाँ। स्किन के अंदर जाके। हाँ। तो इवन सम पीपल जिनके यहाँ से स्किन सैग हुई है, थ्रेड्स आर वेरी गुड फॉर दिस। जॉ की कॉन्टरिंग बड़ी अच्छी हो जाती है उससे। अच्छा, वहाँ स्किन ये- लिफ्ट हो जाती है। यहाँ कैसे हड्डी पे कैसे थ्रेड डाल सकते हैं? यहाँ पे इधर दो- नीचे डालेंगे, यहाँ पे 2 और ये जॉ लाइन एक जॉ बहुत अच्छी लाइन सी बनती है। और यहाँ पे जैसे अक्सर औरतों का 30s-40s के जो यहाँ जाउल बनना शुरू हो जाता है ना, यहाँ से ये स्किन सैग करके Yes, yes, exactly. सो इसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। Oh, वी डू अ great. थ्रेड है, हाँ। यहाँ से लिफ्ट करके, यहाँ से लिफ्ट करके, तो वो बड़ा अच्छा एक, यू डोंट हैव टू गो फॉर फिलर्स एवरी टाइम। हाँ। व्हाट आई फील इज कि जब हम थ्रेड्स और फिलर्स कंबाइन करके ट्रीटमेंट करते हैं तो फिलर, बहुत आपने अच्छा। अक्सर देखा होगा कि अगर हम फिलर्स वॉल्यूम के लिए डालते हैं तो वो थोड़ा सा डाल के वॉल्यूम तो आ जाता है। Okay. बट अगर हम लिफ्ट के लिए फिलर डालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डालना पड़ जाता हाँ। है, तो वो एक फूली फूली सी मोटा मुंह फेस आ लगे। जाती है। Okay. सो व्हेन फिर हम करते हैं कि लिफ्टिंग थ्रेड्स के ऊपर आ जाती है और वॉल्यूम हम जब फिलर से देते हैं तो बड़ी एक नेचुरल सी कॉन्टर आ जाती है। अच्छा, ये क्या है सिल्फ्रेम एक्स? इसके क्या बेनिफिट्स और ये है क्या, ये भी बताएं। इट्स अ लेज़र, बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा। ये। और उसके साथ एक गोल्ड प्लेटेड नीडल होती है आगे, वो नीडल अंदर जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग कहते हैं उसको। Okay. और उसके साथ ही शुआएं रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर जाते हैं। अच्छा। वो अंदर जाके आपकी स्किन को का कोलेजन बनाते हैं, लिफ्ट करते हैं स्किन को, आपके एक्ने स्कार्स को हील करते हैं, मिलाजमा जो छाइयाँ जो होती हैं जी, उसको जी, जी। बेहतर करते हैं, अंडर आई सर्कल्स वो बेहतर करते हैं। कहीं आपका फिलर ख़राब हो होता है गया आपके उसको पास? डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ। कर देती है, आपका आईब्रो लिफ्ट करते हैं। हाँ। स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट इससे होती Oh, है। great. काफ़ी ज़्यादा ऑन द होल बॉडी। आपके बालों के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं, हाँ। फॉर हेयर रीग्रोथ इट्स बीइंग यूज्ड। हाँ। सो इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स बिकॉज इट जनरली रीजनरेट्स योर स्किन। इसको अच्छा, अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, रमज़ान आ रहे हैं, आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाती है तो स्किन पे तो बहुत ही सत्यानाश हो जाता है स्किन का, ख्याल ही नहीं रख पाते हम। तो आपके पास क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें? क्लिनिक में अगर हम basically हेडलाइंस बताएं कि क्या क्या है। हमारे पास हाइड्रेटिंग फेशियल्स हैं जो हम हाइड्रो फेशियल के साथ कंबाइन करते हैं। देयर हाइड्रेटिंग फेशियल्स दैट वी डू। देयर आर मॉइस्चराइजर्स जो स्पेशली हम देते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को पानी के साथ हाइड्रेटेड रखें ना, अपना पानी का सहरी में और अफ्तार में इनपुट ज़्यादा करें बिल्कुल। ताकि डिहाइड्रेशन थ्रू आउट द अच्छा, डे जैसे ज़्यादा आपके पास आते हैं लोग तो ये सारी तो प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अलावा आप बैठ के ये भी बताती है कि उसको मेंटेन कैसे रखना है, बिल्कुल। क्रीम क्या लगानी है, क्या ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये होते ही मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं ना। बिकॉज अच्छा। देखिए आप एक दफ़ा जाते हैं, आई टेल एवरीबडी, आप एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास स्केलिंग के लिए जाते हैं। हाँ। फिर ये तो नहीं होता ना कि आपने सारी उम्र स्केलिंग नहीं करानी। हाँ। फिर आपको डेंटिस्ट बताती है कि आपने दांतों को साफ कैसे रखना है उसके बाद। Exactly, सो एग्जैक्टली स्किन की ट्रीटमेंट्स भी ऐसे ही होती हाँ। हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग देम। Okay. और वो हम कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लोशंस होते हैं जो हम आपको बताते हैं। हाँ। जो ट्रीटमेंट आपने लिया वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं Okay. ताकि यू कैन मेंटेन दैट ट्रीटमेंट एट हाँ। होम ऑल्सो। अच्छा, जो लाहौर ब्रांच आपने ओपन की है तो जी, जी। कोई तो डिस्काउंट, कुछ तो अट्रैक्शन दी होगी कि डॉक्टर नदास की क्लिनिक जो है वो इस्लामाबाद से अब लाहौर भी शिफ्ट हो रही है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस्लामाबाद में भी है या लाहौर में भी? बिल्कुल अभी हम डिस्काउंटेड ऑफर्स जो हैं अपने इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशंस कर रहे हैं इसके। प्लस ओवरऑल 10% डिस्काउंट्स है फॉर एवरीबडी हु कम्स टू लाहौर एंड दिस इज़ जस्ट फॉर अ मंथ अंटिल द एंड ऑफ रमज़ान। ओके ओके। इंस्टा हैंडल क्या है डॉक्टर नदास क्लिनिक का? डॉक्टर नदा हसन। डॉक्टर नदा हसन। हसन, जी। अच्छा, सिंपल। तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास क्या हो रहा है, It's everything वो there. सारी जी, चीज़ें जी। नज़र आ जाएंगी। जी। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है? फ़ोन नंबर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे हमारे हैं, व्हाट्सएप है, उन्हीं और नंबर्स टिकट्स पे। भी चल रहे हैं अभी? जी जी हम बैंड भी और व्हाट्सएप नंबर भी है और उसके अलावा ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते वॉक इन भी ले लेती हैं आपके? नहीं। हैं। अगर अपॉइंटमेंट्स मैनेज हो सकें तो यस, वरना फिर वॉक इन्स को अपॉइंटमेंट दे के फिर क्योंकि next रश time बुला- होता है हाँ बहुत। जी। सो इट डिपेंड्स। अगर
हो सके मैनेज तो यस, वरना टाइमिंग्स एक दफ़ा मुझे दोबारा बताएंगे क्लिनिक्स की कि कितने पे कितने बजे आप वहाँ अवेलेबल हमारा इस्लामाबाद का क्लिनिक फ़िलहाल तो 3 to 5 है, लेकिन रमज़ान में 1 to 4 होगा। ओके और इवन लाहौर का क्लिनिक इज़ ऑल्सो 3 to 6, 3 to 7। ओके बट वी गोइंग टू वो भी 1 to 4 ही करेंगे अब हम रमज़ान में फ़िलहाल। अच्छा। फर्स्ट एक दो अशरे के पहले लिए, अशरे के लिए, पहले दूसरे अशरे के क्योंकि लिए उसके बाद रोजे के बाद भी लोग चाहते हैं कि वो आएं और ट्रीटमेंट्स वगैरह लें। जी, जी। रोजे में निकलना थोड़ा इशू होता है, जी। तो अभी आप उसका अनाउंस अपने इंस्टा पे करेंगी? हाँ जी, वो हम इंस्टा पे अगले करेंगे। और अशरे। फिर एंड ऑफ जो एंड डेज होते हैं आखिरी अशरे में जी। फिर रश हो जाता है, फिर वो बिफोर अफ्तार भी खुलता है, आफ्टर अफ्तार भी खुलता आफ्टर भी है। खुलता है, बिल्कुल सलोन्स की तरह। हाँ जी, ऐसे ही होगा। I don't know, थैंक यू सो मच डॉक्टर नदा Most एंड welcome. बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन। ये फेस वॉश का क्या है? हाँ जी, ये मैंने बताना था कि ये अपने हाइड्रेशन की बात की, ग्लो की बात की। इसमें ये है कि हमारा ये हम फेस वॉश आई रिकमेंड इट टू पीपल, इट्स वेरी गुड, इट हैज़ बीड्स इन इट, बड़ी अच्छी एक्सफोलिएशन भी क्या करता है है आपके ये, फेस क्या की। है? क्लेंज मी नाम है इसका। क्लेंज मी, अच्छा। तो अवेलेबल है पाकिस्तान में आराम It's से? not available everywhere. It's available at our clinic and a few Okay. selected pharmacies. But if you want to, आप अगर चाहते हैं कि इसके बारे में पूछना कुछ, तो आप बेशक मेरे इंस्टा पे सवाल कर सकते हैं। सवाल करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नदा। Thank you. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सुबह सुबह ब्यूटी की बातें बता दी। अब ऐसा ना हो कि सारे दिन शीशे के आगे ही खड़ी रहें, तो खड़ी रहें, कोई बात नहीं। आपकी शक्ल है, आपका शीशा है और आपका टाइम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा